जय हिंद मेरे जेंटलमैन कैडेट्स। आज हम लोग कट ऑफ सीरीज के अंडर एनडीए स्पेशल एकदम बायोलॉजी का फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं। अब आप बोल रहे थे भैया, आप बोल रहे थे थोड़ा सा वन शॉट में। देखो, हम लोग बायोलॉजी का ना दो पार्ट्स में इसको करेंगे। बेसिकली एक पार्ट ऐसा करेंगे जो पहले काफी ज्यादा आता था बट अभी थोड़ा सा कम हो गया। अब आप बोलोगे सारे टॉपिक्स नहीं, जैसे आप लोगों के कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स थे। तुम्हें एक बहुत बेसिक सी एक चीज बताऊं मैं, आप लोगों का ना अभी तक पहले क्या होता था, थोड़ा सा बॉटनी बीच में ज्यादा आने लगी थी, अब आपकी जूलॉजी आने लगी है। मतलब आप लोगों का जो ह्यूमन वाला पार्ट होता है वो आप लोगों का थोड़ा ज्यादा आने लग गया है। तो आप लोगों का जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो मिक्स एंड मैच वाला पढ़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग सिर्फ एक ह्यूमंस वाला ही पढ़ रहे हो या सिर्फ आप लोगों का बॉटनी वाला दैट इज प्लांट्स वाला ही पढ़ रहे हो। यार मेरा थोड़ा सा ना अलग तरीका है, मैं थोड़ा सा एनसीईआरटी को ही फॉलो नहीं करूंगा। आप लोगों को एक एक चीजें रिलेट करते हुए चलूंगा। जब आप इस चीज को रिलेट करते हुए चलोगे फिर आप कनेक्ट कर पाओगे, हाँ भाई ये वाला ऐसे होगा, ये वाला ऐसे होगा, ऐसे करके होगा, ऐसे करके होगा। हर एक चीज आप लोगों को बढ़िया तरीके से आने वाली है। तो हम लोग करते हैं अब स्टार्ट। देखो, सबसे पहली बात तुम लोगों को एक और चीज मैं बता दूं, हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर देखो अब बहुत सारी बाकी की कट ऑफ सीरीज आप लोगों की लेके आने वाले हैं। मुझे पता है आज आप लोगों का मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स का आंता, लेकिन यहाँ पर मैंने बायोलॉजी का इसलिए स्विच कर दिया क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं भैया बायोलॉजी जल्दी करवा दो, जीएटी जल्दी करवा दो, क्योंकि इसकी तो अभी हमारी थोड़ा सा बेसिक वाली सीरीज बची है। तो बेसिक वाली आज आप लोग कंप्लीट कर लेना। मोस्ट प्रोबेबली कल मैं आप लोगों का मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स का लेके आ जाऊंगा। बाकी आप लोगों का यहाँ पर 15 मिनट मास्टरी सीरीज भी आई होप आप लोग देख रहे होंगे। बहुत जल्दी हम लोग ज्योग्राफी भी स्टार्ट करने वाले हैं। एंड मुझे पता है, मुझे याद है आप लोगों को मैंने फ्री गिव अवे का बोला था कि आप लोगों को फ्री गिव अवे दूंगा। कब दूंगा वो मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा कि किस किस को मिलने वाला है। इस बार 3 बच्चों को हम लोगों ने सेलेक्ट किया था कल, दैट इज मैंने कहा था 25th को मैं अनाउंस करूंगा, लेकिन 25th वाली वीडियो में ना होकर ये 26th में होगा क्योंकि 25th को हम लोगों ने सेलेक्ट किया। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। ये वाली सीरीज आप लोगों को मिलने वाली है। बाकी जिसको ज्वाइन करना है, इसमें आप लोगों को बहुत सारे फ्री टेस्ट भी हैं, तो जिसको अटेम्प्ट करना है कर सकता है। जैसे इस वीडियो के बाद आप लोग बायोलॉजी वाला फ्री टेस्ट अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। और साथ में आप लोगों को पता है हम लोगों का मार्शल बैच भी आप लोगों का स्टार्ट कर दिया, तो जिसको भी ज्वाइन करना है, जिसको अर्ली प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करनी है वो कर सकता है इसी बैच से, ताकि आप लोगों का बढ़िया तरीके से पहले से आप लोग कुछ चीजें एक्स्ट्रा पढ़नी स्टार्ट कर दो। चलो करते हैं अब हम लोग स्टार्ट। देखो भाई, सबसे पहली बात हम लोग पढ़ेंगे सेल। इससे आप लोगों का वन ऑफ द फेवरेट आप लोगों का टॉपिक है ये यूपीएससी वालों का। बिन सेल के वो रह ही नहीं पाता। अब आप बोलोगे भैया सेल कैसे? यहाँ देखो, सबको पता है जैसा आप लोग के एटम्स होते हैं केमिस्ट्री में, इसी तरीके से यहाँ पर सेल होते हैं आप लोगों का। जैसे यहाँ देखो, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। अच्छा, एक और चीज, बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे भैया इसके बाद हमको कुछ पढ़ना है। कुछ नहीं पढ़ना, बस 2 पार्ट्स आएगी, इसको देख लेना। आप लोगों के 10 क्वेश्चन यहाँ पर फिक्स है, ठीक है जी। मस्त से यहाँ पर 40 मार्क्स आप लोग लेके आ रहे होंगे। टेंशन मतलब एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मत करना इसके अलावा। और अगर चेक करना हो तो हमारी जो बायोलॉजी वाली सीरीज है वहां पर बायोलॉजी का जो फ्री मॉक टेस्ट है उसको अटेम्प्ट करके चले आना, तो हमारा कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ जाएगा। चलो, आप लोगों का यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है, ये आज तक सिर्फ एक ही बार पूछा गया है वैसे, कि सेल को डिस्कवर किसने किया था। तो आप लोगों का सीधा सीधा आ गया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था जी? 1665 में किया था। अब इसने किया क्या था? इसने बेसिकली डेड सेल को किया था, ठीक है। इसने डेड सेल को डिस्कवर किया था। अब आपको पता होगा वो कॉर्क वगैरह होता है, तो वहां पर इसने किया था, ठीक है। ये रहा, डेड सेल को इसने बेसिकली डिस्कवर किया था। तो कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि किसने आप लोगों का डेड सेल, इसने डेड सेल को किया था, रॉबर्ट हुक ने। अब तो लिविंग सेल को किसने किया था? उसका नाम था एंटोन वैन ल्यूवेनहुक। इसने 65 में किया था, 1665 में। इसने 1674 में कर लिया था, लेकिन इसने क्या किया था? लिविंग को किया था। ये याद रखना, क्या पर? इसने पॉन्ड में किया था, बस। तो डेड सेल को किसने किया था? फर्स्ट डिस्कवर्ड सेल किसने किया था? रॉबर्ट हुक था। डेड सेल को किसने किया था? वो भी रॉबर्ट हुक था। लिविंग किसने किया था? एंटोन वैन ल्यूवेनहुक, ठीक है। ये आप लोगों का अब यहाँ पर, ठीक है भाई, प्रोनाउंसिएशन में कुछ ना कुछ इधर उधर हो सकता है। ये आप लोगों का ए है, ठीक है। इसमें ए है, VAN है, ठीक है। तो इसको जरा ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है फिक्स है, सीधा सीधा आता है। अब देखो, हम लोगों ने एक एक करके ना स्ट्रक्चरली पढ़ेंगे। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है ना यार, देखो केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं एटम होता है, एटम से मॉलिक्यूल बनता है, फिर मॉलिक्यूल से आप लोगों के बहुत सारा बड़े बड़ी चीजें बनती है, ठीक है। ऐसे करके हम लोग पढ़ते हैं। सेम वे में यहाँ पर क्या होता है? सबसे छोटा होता है जो बेसिक यूनिट, जो एटम वाला रोल निभा रहा होता है, वो कौन निभा रहा होता है? एटम वाला वो कौन निभा रहा होता है? वो सेल निभा रहा होता है। उसके बाद आप लोगों का बनता है टिश्यू। अब इसके बाद हम लोग टिश्यू पढ़ेंगे, ये मॉलिक्यूल की तरह है। फिर उसके बाद आप लोगों का ऑर्गन बनता है, और इसके बाद आप लोगों का ऑर्गेनिज्म बनता है। अब आप बोल रहे हो भैया सेल के जैसे एटम हो गया, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हम लोग हमेशा पढ़ते हैं। सेम वे में इसके अंदर भी आप लोगों का जो होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनेल्स। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनेल्स। तो ऑर्गन ये हो गया, सेल हो गया, इसके अंदर जो चीजें होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं अब देखते हैं। देखो भाई, ये आपके सामने है, ठीक है, एकदम खोल के रख दिया है। अब
पहले मैं अपना थोड़ा सा बढ़िया तरीके से आपको कलाकारी दिखाऊंगा अपनी, उसके बाद आप लोगों को ये जो आप लोगों की फोटो है इसके थ्रू हम लोग चीजें बताने वाले हैं। अब ध्यान से देखना, ठीक है, एक एक करके चीजें देखना, आप लोगों को काफी कुछ समझ में आने वाला है। यहां देखो, हम लोग क्या करते हैं, यहां पर आप लोगों का एक सर्कल बनाते हैं ताकि आप लोगों का बढ़िया तरीके से समझ में आए। ये देखो एकदम गोला बनाऊंगा, ओ गलत हो गया जरा, ठीक है, एकदम यहां पर देखो एकदम गोल बनाऊंगा, देख रहे हो कलाकारी, देख रहे हो एकदम स्ट्रेट। तुम बना के दिखाना जरा, ऐसा नहीं है बस का, ठीक है। चलो अब देखो ये आपका है। अब जैसे हम लोगों का ना सेल में क्या एटम्स में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, सेम वे में यहां पर भी बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। बहुत ज्यादा डेंस जैसे उसमें होता है तो इसमें भी आप लोगों का ऑफकोर्स सी बात है डेंस होगा, है ना। ये आप लोगों का क्या हो गया, ये आप लोगों का हो गया जी न्यूक्लियस, ठीक है जी। अब उसके बाद ना यहां पर आप लोगों के अलग अलग चीजें होती है, जैसे यहां पर ना ऐसे करके आप लोगों का कुछ चीज होता है, ये आप लोगों का होता है। अब आप बोलोगे ये होते क्या क्या, देखो सबसे पहली बात आप लोगों के डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती है। ये आप लोगों का क्या है, इसको एग्जाम्पल के लिए क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ये क्या हो गया आप लोगों का, ये आप लोगों का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। अभी आप लोगों को पूरी हम लोग चीजें दिखा देंगे। यहां पर आप लोगों का ऐसे करके कुछ हो गया, ये आप लोगों के क्या हो गया, गोल्गी बॉडी होगी, ठीक है, कोई गोल्जी बोल देता है, कोई गोल्गी बोल देता है, तो गोल्गी बॉडी होगी। अब आप बोल रहे होंगे भैया इसके अलावा भी चीजें होती है, हाँ इसके अलावा भी चीजें होती है, लेकिन आप मुझे पहले ये बताओ क्या ये पूरा का पूरा क्या है जो है ना, ये पूरा जो हमको दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या आप लोगों का खाली रहता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये वाला पार्ट आपका खाली नहीं रहता है। तो फिर इसके अंदर क्या रहता है, ये आप लोगों का बेसिकली ये क्या है, ये फ्लूइड है, समझो ये क्या आप लोगों का, ये एक फ्लूइड है, ठीक है जी, क्या है ये एक फ्लूइड है, ठीक है जी, ये क्या हो गया आप लोगों का एक फ्लूइड। अब इस फ्लूइड का भी नाम होगा कुछ, जी बिल्कुल, इसका नाम है आप लोगों का साइटोप्लाज्म। अब आप लोगों का ना ये क्या होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, मतलब ये ना आप लोगों का ना किसी लिमिटेड चीज को हर एक को नहीं आने देगा। जैसे हम लोग अपने घर में गेट लगाते हैं ना, क्यों लगाते गेट, ताकि हर एक बंदा ना आ पाए, सेम वे में ये भी क्या करेगा, सिर्फ सिलेक्टेड को ही आने देगा, कि आप लोगों का ये क्या करेगा, जो साइटोप्लाज्म होता है सिलेक्टेड बंदे को ही अंदर आने देगा। ये मैंने आपको बता दिया, ये आप लोगों का क्या है, ये आप लोगों का है जी न्यूक्लियस, ठीक है जी। अब देखो इसके अलावा और क्या होता है, देखो भाई इसके अलावा आप लोगों के अलग अलग चीजें होती है। अब मैं आप लोगों को ना एक में ये वाले में मैं सब कुछ बता दूंगा, फिर उसके बाद मैं डिफरेंशिएट करूंगा कि प्लांट में ये नहीं होता है, एनिमल में ये होता है, ऐसे करके करूंगा, ठीक है। अब आप लोगों ने एक और चीज यहां पर होती है जिसको हम बोलते हैं प्लास्टिड्स। क्या बोलते हैं, प्लास्टिड्स। अब ये भी अलग अलग तरीके के होते हैं। बेसिकली प्लास्टिड्स का काम क्या होता है, कलर देना, ठीक है जी। ये क्या हो गया, प्लास्टिड। अब देखो प्लास्टिड अलग अलग कलर के होते हैं, जैसे ग्रीन जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें भाई क्लोरोफिल होता है, तो क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। अब कुछ कुछ ऐसे होता है जो व्हाइट होते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें होता है जी ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। कुछ कुछ आप लोगों के जो कलरफुल होते हैं तो वो क्या होता है, वो और ज्यादा आप लोगों का यहां पर बेसिकली ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है कलरफुल होता है, और आप स्पेसिफिक बोल दो तो क्लोरोफिल जो होता है वो आप लोगों का वो ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। क्लोरोफिल ग्रीन कलर करेगा और क्लोरोप्लास्ट और मल्टीपल कलर्स की, क्योंकि अपने फूल देखे होंगे ना भैया आप लोगों ने, देखो रोज जो होता है वो रेड होता है, कैसे हुआ, इसकी वजह से, क्लोरोप्लास्ट की वजह से, समझ रहे हो। अब देखो ये आप लोगों का हो चुका है। नेक्स्ट आप लोगों का ये प्लास्टिड्स हम लोगों को पता लग गया, ठीक है, ये प्लास्टिड्स होता है। अब इसके अलावा मैंने आपको बोला ये जो होता है, अब देखो यहां पर ना अब आप लोगों को चाहिए जी बॉडीगार्ड, समझ रहे हो। अब आपने मान लिया जी पैसा तकड़ा, अब चाहिए जी बॉडीगार्ड, तो बॉडीगार्ड के नाम पे ये जो आपका सेल है इसके बाहर से ये जो है एक अलग सी ना हम लोग की ऐसे करके देखो वॉल टाइप की आ जाएगी, इसे मैं बोलता हूं सेल वॉल, एक अलग से बॉडीगार्ड। नॉर्मल ये जो है इसको क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोल देते हैं, नॉर्मल जो है ये आप लोगों का क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, समझ रहे हो। नॉर्मल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। अब इसके बाहर से एक अलग सी प्रोटेक्शन लगा दी, जैसे देखो एग्जांपल के लिए हम लोगों का फोन होता है, ठीक है। अब ये फोन है, फोन में नॉर्मल है प्रोटेक्शन लगा रखी है, तो ये क्या हो गया आप लोगों का, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। अब इसके बाहर से मैंने अलग से कवर लगा दिया, कवर लगा दिया, इसका मतलब ये क्या हो गया आप लोगों का, क्या हो गया, सेल वॉल होगी, समझ रहे हो, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए। अब ये आप लोगों का सेम वे में अगर मैंने ये चीज न्यूक्लियस में लगा दी तो ये क्या हो गया, बोलो, अरे वॉल की स्पेलिंग WAL होगी, ठीक है। ये क्या हो गया, जो अगर मैंने इसके वॉल पे लगा दी तो ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस की भी एक प्रोटेक्शन आ जाएगी, समझ रहे हो, तो न्यूक्लियस वॉल हो जाएगी वो, इस तरीके से आ रहा समझ में। तो ये आप लोगों का एक बेसिक स्ट्रक्चर है।
बेसिक स्ट्रक्चर है कि आप लोगों का किस तरीके से आप लोगों का एक सेल फॉर्म होता है। सेल में क्या क्या होता है, जनरली आप लोग यही चीज होती है। सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियस, या आप लोगों का साइटोप्लाज्म हो गया, या आप लोगों का प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, फिर आप लोगों का यहां पर क्या आ जाता है, अच्छा इसी का नाम ना सेल मेम्ब्रेन भी है, ठीक है, इसी का नाम क्या है, सेल मेम्ब्रेन भी है। तो चाहे आप इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल लो, चाहे आप इसको सेल मेम्ब्रेन बोल लो, बात एकदम सेम है। ये आप लोगों का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अभी फर्दर हम लोग देखेंगे एक क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक आप लोगों का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। क्या फंक्शन होता है वो अभी देखेंगे। ये आप लोगों का न्यूक्लियस है, ये आप लोगों का सेल वॉल है, ये आप लोगों का माइटोकॉन्ड्रिया है। आपने सुना भी होगा पावर हाउस ऑफ द सेल, वो कौन होता है, पावर हाउस कौन होता है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अभी आप लोगों ने रफ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम लोग ना ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। जब आप लोगों का रफ डायग्राम बनता है हम लोग ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। मैं बोलूंगा तुम भी ऐसी करना, ठीक है, एक बार सेल का जरूर से बनाना। फिर आप लोगों का यहाँ पर क्या हो गया, ये आप लोगों का प्लास्टिड्स हो गया। देन आप लोगों का ये क्या हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। ये क्या हो गया, गोल्गी बॉडी। इनमें से ना पता एक होता है, जैसे देखो तुम लोगों ने शिप्स देखी होंगी, बड़ी बड़ी शिप्स देखी होंगी। एक होती है मदरशिप जो बहुत ज्यादा बड़ी होती है ना, और एक क्या होती है, छोटी मोटी होती है ना, छोटी ही शिप होती है। समझ लो ये जो है ना, ये मदरशिप समझ लो। ये पूरा का पूरा भार संभाल के रखते हैं ट्रांसपोर्टेशन का, कि भाई साहब ये ईरान जो है ना वहां से इंडिया में जाना है जी ऑयल, है ना, या रशिया जो है वहां से इंडिया में जाना है जी ऑयल, वो ये समझ लो गोल्गी बॉडी वाला। अब वो कहता है भाई इंडिया से ना दिल्ली में भी भेज देना जी तेल, है ना, तो वो समझ लो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। समझ रहे हो, तो ये भी ट्रांसपोर्टेशन का करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन आप लोगों का छोटा करता है। समझ रहे हो, ये बेसिक आप लोगों का स्ट्रक्चर हो चुका है। क्लियर। अब आप लोगों का अगर ये चीज आ चुका है, अब हम लोग इसको थोड़ा सा, जब मैं ये आप लोगों को डायग्राम दिखाता हूं अब आपको समझ में आया होगा ये आप लोगों का क्या है, ये आप लोगों का न्यूक्लियस है। पता लग गया, ये न्यूक्लियस दिख गया। उसके बाद ये आप लोगों का क्या है यहां पर क्या है, न्यूक्लियर। ये वैसे उतना अगर ना भी पढ़ो कोई चलेगा, जिस पे मैं यहां पर मार्क लगा रहा हूं वो वाला ध्यान में रखना। यहां देखो आप लोगों को दिख रहा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहां पर दिख रहा ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहां पर लाइसोसोम है। अब ये लाइसोसोम क्या होता है, इन्हीं का पार्ट होता है। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं। होता क्या है अभी बता रहा हूं। यहां पर क्या होता है, ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये क्या आप लोगों का है, ये आप लोगों की गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का शेप देख लो, ऐसे ऐसे करके होता है, ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके समझ लेना इसका शेप। जहां पर भी ऐसे ऐसे कुछ दिख गया वो आप लोगों को गोल्जी बॉडी है। देन आप लोगों का यहां पर राइबोसोम्स है, ये तो छोटा सा है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। देन आप लोगों का यहां पर क्या है, लाइसोसोम्स है, वापस से एक और आ गया, ठीक है। फिर यहां पर क्या है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल लो, सेल मेम्ब्रेन बोल लो, बात एकदम सेम है। यहां पर आप लोगों का क्या हो गया, सेंट्रियोल्स हो गए। यहां पर आप लोगों का क्या हो गया, साइटोस्केलेटन, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया यहां पर तो वो आया नहीं साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म जो आप बोल रहे थे, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये जो ब्लू ब्लू सा दिख रहा है ना, ये पूरा साइटोप्लाज्म है, जिसके बेसिस पे ये सारे के सारे है ना वो पूरा साइटोप्लाज्म है। समझ रहे हो, बहुत सिंपल से भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, ठीक है। अब ये आप लोगों का देखो, एक्चुअली में ना ये आपका प्लांट सेल होता है, ये आपका एनिमल सेल होता है। अभी हम लोग इसके बीच में कंपैरिजन करेंगे। पहले मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत यहां पर चीजें बता देता हूं, ठीक है, बहुत आसान भाषा में आप लोगों को चीजें बताता हूं। देखो भाई सुनो, एक और चीज आप लोगों का होता है, वो तो मैं बताने भूल गया, ऐसे करके एक चीज और होता है, वो आप लोगों का क्या होता है, वैक्यूल। क्या होता है, वैक्यूल। अब देखो सुनो, न्यूक्लियस आपको पता है, न्यूक्लियस को क्या बोलता हूं जी, आप लोगों का ब्रेन होता है। पूरे के पूरे सेल का क्या होगा जी, ब्रेन होगा, है ना, एक बेसिक भाषा में ये समझ लो। नेक्स्ट अगर मैं यहां पर बात करूं, आप लोगों का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना, ध्यान समझो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना, वो आप लोग कैसे समझोगे, इसके पास मिनिस्ट्री ऑफ, ये समझ लो छोटा वाला मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वो है, ट्रांसपोर्टेशन, ये ट्रांसपोर्ट करेगा आपकी चीजों को, ठीक है। बट इसके पास ना थोड़े और काम भी होता है, इसको हम थोड़ा और काम भी देते हैं। जैसे इसके दो टाइप्स मैंने बोले, एक मैंने बोला आप लोगों को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम प्यार से ईआर बोल देते हैं, है ना, और एक आप लोगों का होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आप बोलोगे अच्छा फर्क क्या होता है, देखो सुनो, स्मूथ है ना, स्मूथ क्या होता है, तेल छुआ है कभी, तेल छुआ है ना, फैट, वो क्या होता है, एकदम स्मूथ होता है। तो जहां पर स्मूथ दिख गया, ये समझ लेना ये बेसिकली आप लोगों का, यहां पर हम फैट है ना बोलकर इसको क्या बोल देते हैं, लिपिड। क्या बोल देते हैं, लिपिड। तो भाई ये भाई काम किस पे करेगा जी, ये लिपिड पे करेगा काम। समझ रहे हो। अब ये आप लोगों का क्या है, ये आप लोगों का जी रफ है, रफ वाला जो होगा वो क्या करेगा जी, प्रोटीन पे करेगा काम। समझ रहे हो,
क्या करेगा जी, प्रोटीन पे काम करेगा। अब प्रोटीन को क्या करेगा, ये बेसिकली प्रोटीन को बनाएगा, इसीलिए क्या होता है प्रोटीन सिंथेसिस। और ये आप लोगों का क्या करेगा, स्मूथ है। स्मूथ आप लोगों का क्या होता है, आप लोगों का फैट होता है, जिसको हम लोग लिपिड भी बोल देते हैं। तो आप लोगों का क्या होता है, लिपिड सिंथेसिस में कौन करेगा, स्मूथ वाला करेगा। अब ना इसने एक और चीज ये करता है, पता है क्या करता है, ध्यान समझना। मेन फीचर आप बोलोगे, मेन फीचर यही दोनों है, ये इनके मेन फीचर हैं जी। कोई पूछता है जी मेन क्या करेगा, जी मेन तो जी इनका यही काम है ना। अब देखो यहां पर ना जब बचा बुचा काम मिल जाता है तो याद रखना, ध्यान समझो, याद रखना ये एडिशनल है। मैं पहले ही बता रहा हूं ये एडिशनल है, एडिशनल है। एडिशनल जी इसका क्या है, जो आप लोगों का ड्रग होता है ना, सुनो ध्यान समझना, जो आप लोगों का ब्लड जो होता है ना उसको डिटॉक्सिकेशन करता है। ये क्या करता है, जो आप लोगों के बॉडी या सेल हो गया, अब ये तो सेल के अंदर है, सेल का जो डिटॉक्सिकेशन करेगा वो ये करेगा। तो ये क्या करता है बेसिकली, ये आप लोगों का डिटॉक्सिकेट करता है चीजों को, समझ रहे हो, डिटॉक्सिकेट करेगा आप लोगों के सेल को। अब कई बार क्या कर देते हैं ये लोग, कई बार कह देंगे जी पॉइजन को करेगा, कई बार कह देंगे जी ड्रग को करेगा। तो ज्यादातर तो ड्रग को लिखते हैं, तो ड्रग ही समझ लो, पॉइजन को तो कहीं कर पाएगा, सांप थोड़ी है, समझ रहे हो। तो पॉइजन वही समझ लो कि आप लोगों का ड्रग जो बाहर से चीजें आई है। दो का समझ में आ गया, आप लोगों का ब्रेन का समझ में आ गया। मेन आप लोग ये न्यूक्लियस जो होता है वो आप लोगों का ब्रेन हो गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या हो गया, आप लोगों का ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री होगी। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री मतलब यहां पर दो चीजें होती है, एक आप लोगों का रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आप लोगों का प्रोटीन को सिंथेसिस करेगा, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो लिपिड को करेगा। एडिशनल आप लोगों का क्या फीचर है इसका, एडिशनल डिटॉक्सिकेट करता है ड्रग को, समझ रहे हो। अब देखो इन्हीं का ना कुछ यहां पर समझ लो, इन्हीं में थोड़ा बहुत आप लोगों का एक और चीज जो आता है इस, ये नहीं, अब आ जाते हैं आप लोगों का किस पे, माइटोकॉन्ड्रिया पे। क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। भाई माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहली बात पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, है ना। ये लिखूं क्या, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है जी, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। सेकेंडली माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है भाई, ये आप लोगों का प्रोटीन सिंथेसिस ये भी करेगा। बॉडी को प्रोटीन इतना चाहिए होता है, इसलिए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए अलग अलग इन्होंने फैक्ट्रियां खोल रखी हैं। तो आप लोगों का माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम क्या होगा, आप बोलोगे जी प्रोटीन सिंथेसिस है, ठीक है जी। अब अगला अगला आप लोगों के पास क्या है, अब आप बोलते हो एक हमारे पास होता है क्लोरोफिल, या बोल सकते हो क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इसको आप लोग वैसे जनरली हम लोग क्या कहते हैं, और ज्यादा स्पेसिफिक बता दूं तो क्लोरोफिल ही होता है, जिसको हम लोग किचन ऑफ द सेल कह देते हैं। क्या कह देते हैं, किचन ऑफ द सेल, समझ रहे हो, किचन ऑफ द सेल। अब आपको पता ही है ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है यही है। अब तुम लोगों को ना एक बार क्वेश्चन आ गया था कि ना ग्रीन कलर किसकी वजह से प्रोवाइड होता है, याद रखना मैग्नीशियम की वजह से प्रोवाइड होता है। अब सब लिखा हुआ, टेंशन मत लो, हर एक चीज को इन डिटेल में यहां पर मैंने लिख रखा है नीचे। आप लोगों को जस्ट ये आप लोगों को पॉइंटर्स बता रहा हूं जिससे क्वेश्चन आता है सीधा सीधा, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का ना जो भी यहां पर अब क्या बचा हमारे पास बचा गोल्जी बॉडी, या गोल्जी अपैरेटस बोल देते हैं इसको। क्या बोल देते हैं, गोल्जी अपैरेटस, ठीक है। गोल्जी बॉडी भी होती है, गोल्जी अपैरेटस भी होती है। अब ध्यान समझना इसका फंक्शन, ये समझ लो मेन इसका जो काम होता है वो ट्रांसपोर्ट का भी होता है और साथ में स्टोर का भी होगा, स्टोरेज भी करेगा ये बॉडी में। क्या करेगा, ध्यान समझो, इसका काम क्या होगा, ट्रांसपोर्ट का भी होगा, इसका काम स्टोरेज का भी होगा, साथ में इसका काम आप लोगों का मॉडिफिकेशन का भी होगा, तो मॉडिफाई भी करता है। तो तीन काम इसके बेसिकली होते हैं, आप लोगों का ट्रांसपोर्ट भी करता है, आप लोगों का स्टोरेज भी करता है और साथ में आप लोगों का मॉडिफाई भी करेगा। अब ना जब आप लोगों का ये चीजें होती है ना, तो इसमें देखो एक और चीज आप लोगों का आ जाता है, दैट इज लाइसोसोम। लाइसोसोम आप लोगों ने देखा भी होगा। लाइसोसोम को सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिसके आते हैं ना, बिलीव मी और नॉट, लाइसोसोम आप लोगों का जो प्रोड्यूस होता है, बेसिकली लाइसोसोम जो प्रोड्यूस करेगा वो कौन करेगा, गोल्जी बॉडी करेगी। लेकिन याद रखना इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, गोल्जी बॉडी, ये लाइसोसोम जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं। इसके अलावा इसको हम लोग डाइजेस्टिव एंजाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम, समझ रहे हो, क्या बोलते हैं इसको, डाइजेस्टिव एंजाइम। साथ में इसको हम लोग वेस्ट डिस्पोजल भी बोलते हैं, सब लिखा हुआ है, वेस्ट डिस्पोजल ऑफ
द सेल। समझ रहे हो, ये सारी चीजें बोलते हैं। अब आप लोगों का एक आ जाता है जी लास्ट, दैट इज आप लोगों का क्या आ जाता है, वैक्यूल। जो वैक्यूल होता है ना, आप बेसिक में समझो, वैक्यूल बेसिकली टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है, रिजिडनेस। अब आप लोगों को मैंने बोला कि आप लोगों का जो ना साइटोप्लाज्म वगैरह है वो आप लोगों का होता है बहुत ही ज्यादा फ्लूइड टाइप का होता है, यानी कि वो लिपिड से बना हुआ होगा। किससे बना होगा, लिपिड से। अब आप लोगों का ना जो वैक्यूल होता है ना, वो उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। भाई तेरी शेप देख कैसी रहेगी, कैसी रहेगी, क्योंकि वैक्यूल क्या करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। अब ये जो मैंने आपको बताया, अब ध्यान से समझना, आप लोगों का जो बेसिक डिफरेंस होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में, याद रखना, प्लांट सेल में आप लोगों का यहां पर आप लोगों को सेल वॉल दिखेगी, इसमें आप लोगों को सेल वॉल नहीं दिखेगी। ठीक है, ये आप लोगों का पहला बेसिक डिफरेंस। नेक्स्ट, यहां पर आप लोगों को क्लोरोप्लास्ट या आप लोगों को प्लास्टिड्स दिख रहे होंगे, लेकिन आप लोगों को यहां पर ये दोनों नहीं दिख रहे होंगे। बाकी फर्क नहीं होता, समझ रहे हो, बाकी फर्क नहीं होता है। क्लियर, समझ रहे हो, आगे समझ में। चलो अब बढ़ते हैं जी हम लोग आगे, कैसे करके आप लोगों के क्या 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 फंक्शंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। तो भाई यहां पर मैंने जैसे आपको बताया, सेल मेम्ब्रेन होगा, न्यूक्लियस होगा, ठीक है, यहां पर ये सारी चीजें होंगी। इसमें आप लोगों का देखो लाइसोसोम एक्स्ट्रा ये है, ठीक है, यहां पर आप लोगों के ये चीजें हैं, तो इतना ज्यादा ध्यान नहीं देने की जरूरत है, जितना मैंने बताया सिर्फ उतना देखो। नेक्स्ट, न्यूक्लियस भाई किसने डिस्कवर किया, न्यूक्लियस होता क्या आप लोगों को पता लग गया। अब डिस्कवर किसने किया, तो भाई एक बार क्वेश्चन आ गया था इसका, जैसे ये वाला 2018 में क्वेश्चन आ गया था कि भाई आप लोगों का फर्स्ट, अच्छा ये तो फर्स्ट डिस्कवर सेल था, याद है क्या बोला था, रॉबर्ट हुक। और कहां गया, रॉबर्ट हुक, ठीक है, रॉबर्ट हुक। फर्स्ट डिस्कवर्ड लिविंग सेल कौन था, एंटोन ये वाला ल्यूवेन हुक वाला, है ना। अब कौन कहता है मेरे को, कोई कहता है कि न्यूक्लियस बताओ किसने डिस्कवर किया था, किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। कब किया, 1839 में, लगभग 150 साल के बाद, इतने देर में किया था फिर न्यूक्लियस। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर देखो एक ये है कि रिस्पॉन्सिबल ये वाला भाड़ में जाए, ठीक है, ये वाला, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब एक ना आप लोगों का ना ये पूछा जा सकता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। अब आपका प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, ये बेसिकली फ्लूइड ही होता है, आप लोगों के सेल के अंदर एक फ्लूइड होता है। ये किसने डिस्कवर किया था, इसका नाम था जेके परकिंजे, ठीक है। अब जो भी इसका नाम होगा, ठीक है, जेके परकिंजे ऐसे करके इसका कुछ नाम था। सेकेंडली आप लोगों से पूछा जा सकता है सेल थ्योरी किसने डिस्कवर की थी। अब यहां पर ना सेल थ्योरी भी आपकी दो है, एक नई वाली है, एक पुरानी वाली है। तो नॉर्मल अगर सेल थ्योरी बोलता है, आप बोलोगे इसका नाम, अब यहां पर क्या है, शेल्डन एंड स्वान्स, शायद से ये पढ़ते हैं, बाकी देख लेना साइंटिस्ट का नाम जो भी है, 1839 में इसने किया था। एंड आप लोगों का जो रिफाइंड वर्जन था सेल थ्योरी का, यानी कि नया वाला जो था, वो आप लोगों का था आर वर्च्यू ने किया था 1855 में। बस ये आप लोगों के जो साइंटिस्ट है इनका नाम आपने ध्यान में रखना है। बाकी आप लोगों को बाद में बताऊंगा कि एक डार्विन अपने भाईजी थे, ठीक है, डार्विन अपने भाईजी थे, वो एक रैप है ना जिसमें वो डार्विन का नाम भी लेता है, और डार्विन, ठीक है, एच नहीं आएगा यहां पर। कौन थे, डार्विन थे, चार्ल्स डार्विन, आप लोगों ने सुना भी होगा, जिसने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन आप लोगों की, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन आप लोगों का किया था। तो वो आप लोगों को बाद में बताऊंगा, ठीक है, जब हम लोग पढ़ेंगे कि पहले हम लोग क्या थे, पहले हम मत्स्य थे, पता है ना कि हिंदुओं में हम लोग पहले, पहला अवतार जो विष्णु जी का था वो मत्स्य का था, फिर दूसरा का था जो वो कछुए का आ गया था, है ना, फिर तीसरे का पता नहीं वराह था शायद से। तो ऐसे करके, जैसा एक अभी मूवी भी आने वाली है ना, जिसमें कौन सा शायद से हिरण्यकश्यप वाली आई थी ना, जिसमें वो वराह अवतार उनका वाला, अरे कांतारा, सबसे बढ़िया तो कांतारा है ना, कांतारा आ रहा था मेरे दिमाग में, बट वो मुंह पे नहीं आ रहा था, समझ रहे हो। चलो बढ़ते हैं जी आगे। अब देखो एक एक करके, अब इतना सब कुछ नहीं पढ़ना, मैं आपको जस्ट बता रहा हूं, जितना मैंने आपको बताया उतना मोर देन इनफ है। इसको एक बार बस रीड कर लेना, ये आप लोगों के रीडिंग पर्पस के लिए, सो दैट कि आप लोगों को थोड़ा सा और एडिशनल आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके, दैट्स इट। जैसा पहले सेल वॉल आपको पता है सिर्फ और सिर्फ प्लांट में होता है। अब यहां पर ना आप लोगों को और बता दूं, बाद में आप लोगों का बैक्टीरिया आएगा, बैक्टीरिया में भी होगा, बाद में आप लोगों का फंजाई आएगा, फंजाई में भी होगा, लेकिन क्या एनिमल में होगा, जी बिल्कुल नहीं, सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में नहीं होता है। तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट याद रखना, कहां पर होता है जी सेल वॉल, आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होता है, जी बिल्कुल पता है। लिविंग नहीं, लिविंग नहीं होता, नॉन लिविंग होता है। तो एक बार आप लोगों से क्वेश्चन पता है क्या आ गया था, कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग और नॉन लिविंग। तो अभी जो मैं स्टार्टिंग में आपको बताऊंगा ये सारे के सारे नॉन लिविंग पार्ट्स है प्लांट के, लिविंग पार्ट्स जो होंगे वो इसके बाद बताऊंगा, ठीक है। तो ये है, ये आपको कैसा होगा, मैंने बोलता रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा। आप सेल वॉल आ गया, मान लेते हैं मेरा फोन हो गया, फोन में क्या आ गया, कवर आ गया, अब सॉलिड बन गया ना और ज्यादा, है ना। अब मैं कैसे ही पटकू, आगे से मैंने टेम्पल लगा रखा, कैसे ही पटकू वही बात आ जाती है, तो सॉलिड बन गया। जनरली
परमिएबल, सेम परमिएबल समझ रहे हो ना, कि आप लोगों का जनरली क्या नहीं करता, अंदर नहीं जान देता, ठीक है, हर एक चीज को नहीं जान देगा। किससे बनता है, याद रखना, सेल्यूलोज से बनता है। किससे बनता है, सेल्यूलोज से बनता है, या फिर आप लोगों का हेमी सेल्यूलोज या सेमी सेल्यूलोज से, या आप लोगों का इससे, ये अभी आगे आएगा, ठीक है, 1 मिनट रुको, ये रहा यहां पर लिखा हुआ। अगर प्लांट की बात करते हो, यहां देखो सुनो, सेल वॉल में ये क्वेश्चन आ सकता है, सेल वॉल में अगर प्लांट की बात करते हो सेल्यूलोज से बनता है। अगर आप फंजाई में बात करते हो चिचिन से बनता है, ठीक है, CHITIN, चिचिन से। बैक्टीरियम बात करते हो यहां पर पेप्टिडो ग्लाइकेन, ठीक है, पेप्टिडो ग्लाइकेन से बनता है। और याद रखना डायटोमिक, जैसे आप लोगों को बाकी की जो चीजें हो जाती हैं जिसमें 2-2 आइटम्स होते हैं, उसका भी ये बनता है। एक बार बस ये देख लेना, फंजाई आप लोगों का मशरूम टाइप का ही होता है, तो उसका चिचिन से बनता है। एक बार ये इसका क्वेश्चन आ गया था, शायद CDS में आया था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया सेल वॉल होता क्या है। इसके अलावा ER आप लोगों का स्केलेटन ऑफ द सेल बोलते हैं इसको, ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आप स्केलेटन ऑफ द सेल बोलते हो, याद रखना इस चीज को। और याद रखना सेल विदाउट सेल वॉल, इसको हम लोग प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। कोई भी सेल हो गया जो विदाउट सेल वॉल है, इसको हम प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। बाकी आप लोगों का आ गया। अब देखो नेक्स्ट आप लोगों का ये भी डेड होता है। जब मैंने बोला नॉन लिविंग बता रहा हूं, तो ये भी आप लोगों का नॉन लिविंग होगा, दैट इज डेड होगा, डेड नहीं, नॉन लिविंग होगा। ये क्या प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। एग्जैक्ट क्वेश्चन आर्क है, वैक्यूल ऑफ द सेल प्रोवाइड्स टर्जिडिटी रिजिडिटी दोनों। अब ये आप लोगों का प्लांट में भी होगा, एनिमल में भी होगा। फर्क ये होता है कि प्लांट वाला काफी ज्यादा बड़ा होता है। मतलब ये समझ लो, अगर कोई प्लांट का 100% अगर कोई सेल दिख गया ना, इवन 90% तक बड़ा भी हो सकता है वैक्यूल, इतना बड़ा हो सकता है। तो 50% से 90% आप लोगों का वैक्यूल का साइज होता है, ठीक है, काफी टाइम में। और आप लोगों का प्लांट वैक्यूल जो होगा हमेशा बड़ा होगा। भाई स्टोरेज सैक होते हैं इसमें, मतलब बोरे टाइप के होते हैं, तो ये आप लोगों का स्टोरेज के लिए भी काम आता है, ठीक है। सॉलिड एंड लिक्विड को सोचो, इतना बड़ा है तो यहां पर ही तो होगी स्टोरेज, समझ रहे हो। तो ये देखो आप लोगों का लिखा हुआ टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। साथ में याद रखना, इन सम यूनिसेलुलर, जो सिंगल सेल वाले होते हैं ऑर्गेनिज्म, उसमें वैक्यूल जो होता है वो आप लोगों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इवन वहां पर जो ये होता है ना, एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम दी सेल, उस वो भी कौन करता है, मतलब आप लोगों का जितना ही पानी आप लोगों का बाहर जाएगा, जो भी आपका मटेरियल बाहर जाएगा, यानी कि सिंपल सी बात है, जो सुबह सुबह तुम काम करते हो ना, वो वैक्यूल कर देता है इनमें, ठीक है जी। नेक्स्ट यहां देखो, प्लांट और एनिमल का मैंने बता दिया, छोटा होता है, हेल्पफुल होता है, मेंटेन करता है वाटर बैलेंस को, है ना, बता दिया यहां पर कि पानी जो होगा और आप लोगों का जो सुबह सुबह वाला काम होता है वो कौन करता है, प्लांट वाला करता है। इसके अलावा इसको हम लोग वेस्ट प्रोडक्ट को ही बाहर करता है, वो ही मैंने आपको बता दिया। वैक्यूल क्या होता है, फ्लूइड होता है बेसिकली इनसाइड। अब सुनो भाई, एक चीज मेरे को बताना भाई, वैक्यूल है ना, वैक्यूल खाली नहीं रहता। तुम्हें लग रहा होगा भैया खाली एकदम डब्बा होगा, नहीं भाई, उसके अंदर क्या होगा, फ्लूइड ही होगा उसके अंदर, समझ रहे हो ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नॉन, ये तो बहुत ज्यादा वो है, जैसे देखो ये क्या है आप लोगों का, ये है आप लोगों का ग्रैनुअल्स। ग्रैनुअल्स क्या हो गए, मैंने आप लोगों को जो दिखाया था ना, अब यहां पर ना बहुत सारे कुछ एक्स्ट्रा चीजें थी, जैसे ये हो गया आप लोगों का, ये एक्स्ट्रा चीज होगी, सेंट्रियोल्स हो गए, ये सारी एक्स्ट्रा चीजें, ये सारी एक्स्ट्रा चीजें। अब ये जो एक्स्ट्रा चीजें हैं ना, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रैनुअल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रैनुअल्स क्या होता है, स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म में आप लोगों के होते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों के फूड मटेरियल जो हो गए, जैसे आप लोगों के स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन, ये ग्लाइकोजन हो गया, प्रोटीन हो गया, ठीक है, नॉन लिविंग होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, ये होता है। तो आप लोगों के ये समझ लो कि इन ये वाले क्या होते हैं, ये थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है। तो बस इतना ध्यान में रखना, सेंट्रियोल्स भी आप लोगों का कोई चीज होती है, ठीक है। तो आप लोग इनको क्या समझ लेना, बहुत ज्यादा कम होते हैं, ठीक है। याद रखना इसमें सेंट्रियोल्स होते हैं, लैक ऑफ, एक चीज ध्यान में रखना, इसमें सेंट्रियोल्स नहीं होते, इसमें होता है सिर्फ सेंट्रियोल। तो किसमें होंगे, एनिमल सेल में। यहां पर आप लोगों का लार्ज वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल नहीं होता, इसमें होता है। तो यहां पर लिखा हुआ ना लैक सेंट्रियोल्स। डिफरेंस क्या है, एनिमल में सेंट्रियोल्स होंगे, इसमें सेंट्रियोल्स नहीं होंगे। प्लास्टिड्स आप लोगों के प्लांट्स में होंगे, आप लोगों के क्लोरोफिल प्लांट्स में होगा, एनिमल्स में नहीं होगा। ये ध्यान में रखना, यहां पर नीचे भी लिखा हुआ, ठीक है। तो ग्रैनुअल्स आप लोगों के ये चीजें होती है, वो नहीं होती, ठीक है, बस इतना ध्यान में रखना। नेक्स्ट अब आ जाते हैं जी लिविंग पे। तो अब जो मैं बताऊंगा सिर्फ 3 चीजें, आप लोगों के ग्रैनुअल्स हो गए, आप लोगों का यहाँ पर वैक्यूल हो गया, और आप लोगों का यहाँ पर फर्स्ट क्या था, कौन सा था ये सेल वॉल हो गया। ये 3 होते हैं आप लोगों के नॉन लिविंग। बाकी यहाँ देखो साइटोप्लाज्म हो गया, इसके अलावा हम लोग यहाँ पर न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पर आप लोगों का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, आप लोगों का राइबोसोम हो गया,
इसके अलावा आप लोग गोल्जी अपैरेटस हो गया, लाइसोसोम्स हो गए, सब आप लोगों के क्या है, लिविंग है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सब लिविंग है। अब जी एक एक करके हम लोग फटाफट देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है। मैं अगर अभी भी तुमको करवाऊं ना, यहाँ देखो, चलो क्वेश्चन करवा देता हूं, अभी पढ़ाया भी नहीं है, क्वेश्चन करवा देता हूं, ठीक है। तुम्हें लग रहा होगा भैया बड़े तगड़े आते हैं। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लाइसोसोम, कह रहा करेक्ट नहीं है, 2024 का क्वेश्चन है। दे आर वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, अभी यही पढ़ाया था। लाइसोसोम जो होता है सुसाइडल बैग कहते हैं, वेस्ट डिस्पोजल कहते हैं, गया। दे ब्रेक ऑल इन ऑर्गेनिक मटेरियल, दे आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स, ये भी गया। लाइसोसोम स्टॉप करता है फॉरेन मटेरियल को। अब मुझे बता दो कि ये क्या होगा, हाँ जी बता दो भाई क्या होगा। भाई ये बताओ, कहीं पर मैंने ब्रेकेज की कुछ बात करी थी, तोड़ने की बात करी थी? बिल्कुल नहीं। समझ रहे हो? अभी आपको और पता लग जाएगा। यहां देखो क्या कह रहा, इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो प्रेजेंट नहीं होता, इज नॉट ऑलवेज प्रेजेंट इन लिविंग सेल, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर और कंपाउंड क्या होता है, हमेशा प्रेजेंट नहीं होता, बताओ बोलो कौन सा नहीं होता, खत्म। अब आप मारूंगा बहुत, सेल वॉल होता है, ठीक है, गलत मत देना इसका जवाब। एनिमल में अभी भी बताया, एनिमल सेल अगर लिविंग हो तो आप लोगों का उसमें सेल वॉल नहीं होता। देख लो कितना सिंपल क्वेश्चन है, फिर भी गलत कर रहे हो, ठीक है। यहां देखो, अब ये डीएनए वगैरह अभी बताता हूं, ठीक है, डीएनए का। बाकी ये देखो एडिशनल क्या है, विच वन ऑफ द एडिशनल फंक्शन क्या होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, मेन क्या होता है, लिपिड्स का, लिपिड सिंथेसिस। एडिशनल क्या बताया था, ये दिख रहा हो, प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, स्टोरेज ऑफ बायोमॉलिक्यूल, डिटॉक्सिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, खत्म। देखो अभी पढ़ाया भी नहीं है, अब पढ़ा रहा हूं, अब पूरा पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब देखो मैं बोल रहा हूं ना, सच में यार आसान आएगा, ठीक है, आसान, इससे आसान ही आएगा, इतना तो पूछेगा भी नहीं। चलो क्या लिखा हुआ, साइटोप्लाज्म क्या होता है, ऑर्गेनेल्स, कोलेस्ट्रॉल, इंक्लूजन, ये सब चीज होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में हर एक चीज होता है जो बाहर का मटेरियल होता है। क्या क्या होता है, सबसे पहली बात तो शेप मेंटेन करता है। सेकेंडली आप लोगों का ये प्रोवाइड करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी, कुछ भी एक्टिविटी हो रही है, कुछ भी एक्टिविटी, वो सारी की सारी साइटोप्लाज्म होगी, ठीक है, जनरली। नेक्स्ट आप लोगों का क्या होगा, जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है, उनको सपोर्ट करता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आप लोगों का गोल्गी अपैरेटस हो गया, ये सारे इसी में होते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का क्या हो गया, इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्टेशन। भाई आपकी मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट अगर आप लोगों की गोल्गी अपैरेटस पे है, स्टोरेज का है, स्टोरेज तो चलो अपने पे करेगा, इधर से उधर कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा, साइटोप्लाज्म के थ्रू ही तो करेगा। बाकी आप लोगों का जितना भी स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो गया, एंजाइम्स हो गए, वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, सब इसके थ्रू होगा, साइटोप्लाज्म ही है। मतलब आप दिमाग चलाओ ना, कि यहां पर देखो अगर आपके पास ये सेल है, ठीक है, अब यहां पर ही तो हो रहा है हर एक चीज, इसी के अंदर। ये जो भी अगर मान लेते इससे इसको जाना है, अब तुम्हारे वही बात है ना, मान लेते तुम्हारे घर से अगर पड़ोस वाले घर में क्या जाना है, ये खीर जानी है, ठीक है, खीर जानी है तो भाई रास्ते से ही तो चल के जाओगे, तो ये रास्ता यही तो कर रहा प्रोवाइड, आ रहा समझ में। बस चलो आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट आप लोगों का क्या होगा, ये रहा न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस समझ लो दिमाग है, ठीक है, हर एक चीज को कंट्रोल करेगा, तो कंट्रोलिंग फंक्शन हो गया। जितना भी जेनेटिक मटेरियल होगा, जेनेटिक मतलब जो भी आप लोगों का समझ लो कि अगर ये समझ लो, अगर चाइनीज का बच्चा तो ये दिखेगा भी चाइनीज की तरह, ये अमेरिकन वाला है तो अमेरिकन ही दिखेगा, समझ रहे हो ना, ऐसे करके। अगर मान लेते हैं तुम भेड़ का बच्चा, सांप तो पैदा नहीं होगा, है ना, कैसे पता चला भाई, जेनेटिक मटेरियल से। तो आप लोगों के दो चीजें होती है जेनेटिक मटेरियल, डीएनए एंड आरएनए। तो जेनेटिक मटेरियल समझ गए, मतलब जिससे पता चलेगा ये इंसान का बच्चा है, भेड़ का बच्चा है, सांप का बच्चा है, किसका है। अब आप ये मत बोल देना भैया मेरी क्लास में तो काफी ज्यादा सांप है, समझ रहे हो, है ना। वो क्या होता है, मैं भूल गया वाला वर्ड, जिसमें वो कहता है बड़ा ज्यादा भाई साहब कि बड़ा टॉक्सिक आदमी है ना, तो वो वाली चीज है। तो ये आप लोगों का क्या है, जेनेटिक मटेरियल, समझ रहे हो। जेनेटिक फंक्शन क्या होता है, यहां पर स्टोर करता है डीएनए को, ट्रांसमिट करता है हेरिडिटरी ट्रेट्स। अब तुम लोगों ने अगर देखा होगा कुछ कुछ होता है ना, जैसे तुम लोगों ने देखा होगा इसके अंदर ना कुछ ना हिडन टैलेंट है ना। अब हिडन टैलेंट क्या हो सकता है भाई, जैसे देखो जैसे देखो, छोड़ो हिडन टैलेंट छोड़ो, नॉर्मल भाषा करते हैं कि तुमने देखा होगा किसी किसी की जनरेशन ही होती है कि भाई बेटे की भी हाइट छोटी है, पापा की भी हाइट छोटी है, दादा की भी हाइट छोटी है, हर एक की हाइट छोटी 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 है, समझ रहे हो। ऐसा नहीं कि बड़ी हो रही है हाइट, नहीं, वो क्या है, जेनेटिक है। अब तुम लोगों ने अक्सर ये चीज देखा होगा डायबिटिक पेशेंट पे, जिसके पापा को भी डायबिटीज होता है ना, बहुत हद तक चांस होता है वो बेटे में भी जाएगा। अगर किसी के पापा को कुछ और चीजें हैं, जैसे आप लोगों का क्या हो गया,
कोई स्किन से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, वो जाता है। ब्लड प्रेशर भी इवन आप लोगों का क्या होता है, हेरिडिटरी होता है कि अगर पापा को ब्लड प्रेशर है मम्मी को भी आएगा, और मम्मी को नहीं बेटे को भी आएगा। ये होता है। ये कैसे हो रहा है भाई, इसकी वजह से। अब सिर्फ न्यूक्लियस भी नहीं होता, डीएनए औरों में भी होता है। किसमें होता है ये बताता हूं। राइबोसोम प्रोडक्शन करता है, समझ रहे हो, राइबोसोम आप लोगों का बनाएगा। साथ में आप लोगों का राइबोसोनल आरएनए आप लोगों का असेंबल करेगा, बस। बाकी आप लोगों का सेल डिवीजन करेगा। अब ये आप लोगों को बाद में बताऊंगा सेल डिवीजन वाला, ठीक है। माइटोसिस क्या होता है, मायोसिस क्या होता है। अब ये पता कैसे होता है, देखो तुम लोगों ने अक्सर देखा होगा कि मान लेते हैं ह्यूमन का बच्चा है, ठीक है, ये मम्मी होगी, ये पापा होगे। तो तुम लोगों को पता होगा टोटल ना आप लोगों के मम्मी के पास भी 23 पेयर्स है। पेयर्स मतलब 46 आप लोगों के टोटल क्रोमोसोम्स है ना, और 46 क्रोमोसोम फादर पे भी है। तो क्या होता है ना, बच्चे पे भी टोटल कितने रहेंगे, 46 रहेंगे। ऐसा नहीं कि बच्चे पे भाई साहब 92 पहुंच जाएंगे, नहीं, 46 रहेंगे। कैसे कैसे, 23 यहां से आएंगे, 23 यहां से आएंगे, समझ रहे हो। ये क्या हुआ, आधा आधा हुआ है। तो ये कौन सा प्रोसेस होता है, माइटोसिस होता है, मायोसिस होता है, वो सब बताऊंगा, तब जाके बच्चा फॉर्मेशन होता है। तो ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा जब रिप्रोडक्शन वगैरह पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वाली क्लास में, ठीक है। सेकेंडली आप लोगों का ये क्या करता है, कंट्रोल करता है हर एक चीज को, ठीक है। साथ में आप लोगों का जेनेटिक इंफॉर्मेशन आप लोगों का कैरी करता है, कौन, डीएनए। तो तुम्हें पता ही है ये डीएनए आप लोगों का, अगर ये डीएनए को आप लोगों का क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है, तो भाई जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी करेगा। सेकेंडली डायरेक्ट ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, हर एक चीज भाई, दिमाग है, हर एक चीज आप लोगों का यही करने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आप लोगों का देखो, ध्यान सुनना, कह रहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर बोल देते हैं जिसको। काम क्या होता है भाई, स्ट्रक्चर। सबसे पहली बात, इसके पास सैक्स होंगे, बोरे होंगे भाई। तो बोरे क्या करेगा, स्टोरेज का काम करेगा, समझ रहे हो। तो थोड़ा बहुत वो भी कर लेगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ क्यों होता है इसका नाम, क्योंकि इसके अंदर होता है जी राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या करते हैं जी, आप लोगों का प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर क्या होता है, स्मूथ क्यों होगा, क्योंकि विदाउट राइबोसोम होता है, लिपिड फॉर्मेशन करता है। ये आप लोगों का यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक क्या होता है, जो आप लोगों का यूनिसेलुलर होता है। यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर क्या होता है, अभी आपको पता चलेगा। साथ में ट्रांसपोर्टेशन में करेगा काम, सिंथेसिस में करेगा काम, ठीक है। और आप लोगों का जनरली यही करता है, ठीक है। सिंथेसिस एंड मूव्स, सिंथेसिस में भी नहीं करता ज्यादा काम, सिर्फ सिंथेसिस का ये समझ लो, प्रोटीन हो गया और आप लोगों का लिपिड हो गया। बाकी ट्रांसपोर्टेशन का भी काम ये साथ में करेगा, बट मेन मिनिस्ट्री है नहीं इसके पास ट्रांसपोर्टेशन वाली, वो समझ लो, ठीक है। बाकी आप लोगों को ऑलरेडी बता रहे हैं, बताने की जरूरत है, पढ़ लेना एक बार, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं जी, राइबोसोम की बात करते हैं। राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। क्या होता है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। अब भाई अगर प्रोटीन फैक्ट्री है तो मुझे बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा जी राइबोसोम, जी बिल्कुल होगा, ठीक है जी, राइबोसोम होगा उसका। नेक्स्ट आप लोगों का मेड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, प्रोटीन से बनता है, आरएनए से बनता है। बाकी प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, बाकी फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम करेगा, ग्रोथ करेगा, रिपेयर करेगा एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करेगा, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट आप लोगों का क्या होगा, गोल्गी अपैरेटस। बता रहे गोल्गी अपैरेटस, मैंने क्या बोलता, गोल्गी अपैरेटस क्या होता है, मेन ये स्टोरेज का भी काम करेगा, ट्रांसपोर्टेशन का भी करेगा, मॉडिफिकेशन का भी करेगा। तो आप लोगों का पैकिंग का करेगा, डिस्पैचिंग का करेगा, मतलब स्टोरेज कर रहा है यानी कि पैकिंग कर रहा है, और आप लोगों का कह रहा है अब चल भाई तू सड़ गया बाहर, तो ऐसे करके यहां पर डिस्पैचिंग का भी काम करेगा। याद रखना सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक में होता है ये, ठीक है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। क्या होता है प्रोकैरियोटिक, क्या होता है यूकैरियोटिक, अभी बताऊंगा। नेक्स्ट आप लोगों का मॉडिफिकेशन का काम हो रहा है, ये हो रहा, वो हो रहा, फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम, लाइसोसोम्स बता रखे, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें होंगी। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर क्या होगा, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसे हटाना, छोड़ो, मैं ही कर देता हूं तुम्हारे लिए, ठीक है, तुम्हारा काम आसान कर देता हूं, यहां पर से इसे ही हटा देता हूं, ठीक है जी। लो नेक्स्ट, अब आ जाते हैं लाइसोसोम। सब चीज जो मैंने बताई ना, बेसिक वही है, बेसिक वही है। आप लोगों ने वो डायग्राम बनाना है, उसके बाद जस्ट इसको थोड़ा बहुत देख लेना, अदरवाइज ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, तुम लोगों को 10 नाम मैंने और बता दिए। इसके अलावा डाइजेशन का मेन काम होता है डिफेंसिव फंक्शन, अब बता रखा है, डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड फॉरेन पार्टिकल। आया था अभी उस क्वेश्चन में, आया था उस क्वेश्चन में, ये रहा, ठीक है, बताया था ना मैंने कि तुम लोगों को करवाऊंगा। बाकी इसको सुसाइडल बैग भी बोल रहे होते हैं, है ना, तुम लोगों का क्या कर रहा होता है वो तुम्हें पता है। और अगर सुसाइडल बैग कर बोल रहे होते हैं, ये अगर डिस्पैचिंग का काम है, तो ये बेसिकली क्लीन भी करता है आप लोगों का सेल को, ये कर देगा जी, क्लीन कर देगा। कैसे करेगा क्लीन भाई, सिंपल सी बात है ना, अगर मान लेते हैं डिस्पोजल है, ठीक है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम है, जो चीज खराब है उसको डाइजेस्ट कर दी, खत्म, और फिर बाहर फेंक दिया, खत्म, समझ रहे हो। अब माइटोकॉन्ड्रिया पे आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। अब पावर और हाउस ऑफ द सेल होता है, तुम लोगों को पता होगा। अगर मैं पूछूं कि पावर की करेंसी क्या होती है, मतलब आप लोग जो एनर्जी की करेंसी होती है हमारी बॉडी के अंदर, उसको हम लोग एटीपी की फॉर्म में पढ़ते हैं। क्या होता है,
एटीपी एडेनो ट्राइफॉस्फेट, यहां पर लिखा हुआ एटीपी के फॉर्म में। अब तुम लोगों ने एरोबिक प्रोसेस सुनी होगी, एनारोबिक सुनी होगी, एक में 2 एटीपी होता है, एक में 36 एटीपी होता है, वो आप लोगों को नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, ठीक है। हर एक चीज आप लोगों को नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। चलो, क्या करता है, जिस सिंथेसाइज करेगा, क्या करेगा, एनर्जी रिच कंपोनेंट होता है एटीपी, इसके अलावा स्टोरेज करता है एनर्जी का, और ये क्या होता है, यूज्ड बाय द सेल होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, एनर्जी आप लोगों का एनर्जी करेंसी होती है। एटीपी क्या करता है, याद रखना, एटीपी यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। भैया जब एनर्जी है, तुम मुझे बताओ बिना एनर्जी के कुछ काम कर लोगे? सिंपल सी बात, बिना एनर्जी के कुछ काम कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। तो हर एक चीज में आएगा ये, समझ रहे हो? तो आप लोगों का हर एक चीज में ये चीज आने वाली है, तो आप लोगों को पता लग गया। अब सुनो, यहां पर कुछ और चीजें भी ध्यान में रखनी है। याद रखना, इस पे खुद का डीएनए होगा, साथ में खुद का राइबोसोम होगा। राइबोसोम क्यों होगा? क्योंकि भाई राइबोसोम इसीलिए होगा क्योंकि खुद का क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। समझ रहे हो? अभी बताऊंगा किस पे खुद का राइबोसोम होता है, किस पे खुद का राइबोसोम नहीं होता है। नेक्स्ट, प्लास्टिड्स बता रखा है, हर एक चीज आप लोगों को बता रखी है। डीएनए हो गया, राइबोसोम इस पे भी अपना होगा, सिर्फ प्लांट्स पे होता है। प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट्स पे होगा। यहां पर मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें ऑलरेडी बता रखी है। अब एक चीज ना यहां पर ना पूछ लेते हैं, अब वो क्या पूछता है ध्यान से समझना। तुम लोगों से ऐसा पूछ लेते हैं, यहां देखो, ये जो आप लोगों का ल्यूकोप्लास्ट है ना, ल्यूकोप्लास्ट से आप लोगों को पूछ लेते हैं, प्राइमरी ऑर्गेनल इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स स्टोर होता है, वो कौन सा होता है? ल्यूकोप्लास्ट होता है। अभी आप लोगों का क्वेश्चन आएगा नीचे, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का पूछ लिया था। समझ रहे हो? प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे बाहर वाली लेयर तुम लोगों को ऑलरेडी बताई थी भाई, सबसे बाहर वाली लेयर है, सेम परमेबल मेम्ब्रेन है। याद रखना किस किस से बनती है जी, आप लोगों के लिपिड फैट से बनेगी, साथ में आप लोगों के प्रोटीन से ही बनेगी। समझ रहे हो? बाकी आप लोगों का सारी चीज है वही चीज है, बाकी और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, आप लोगों का यहां पर ये लिखा हुआ क्यों करता है परमिट, ये करता है वो करता है, ठीक है। यहां पर क्या लिखा हुआ, हाँ जी देखो क्या लिखा हुआ, बोलो भाई। इट परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम ऑफ द, बताओ क्या लिखा हुआ, इट परमिट्स द एंट्री ऑफ, सब चीज को क्यों नहीं आने देता भाई? सिंपल सी बात है, सभी चीज को आने देगा, कोड कबाड़ को थोड़ी आने देगा। सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है ना, क्यों? क्योंकि इसकी फिजिकल एक्टिविटी क्या होती है, डिफ्यूजन होती है और ऑस्मोसिस होती है। क्या होती है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कैसे होता है, अभी सुनो ध्यान समझना अब इसके बाद। अब यहां पर आप लोगों का एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है, एंडोसाइटोसिस होता है, सब अभी आगे नीचे आएगा। अब डायरेक्टली आपके क्वेश्चंस पे कूदते हैं। क्या लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, कह रहा प्लांट सेल में किसमें अपना डीएनए होता है। तो तुम लोगों को क्या बता रखा था मैंने भाई, आप लोगों को अभी भी बताया, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में अपना डीएनए होता है। समझ रहे हो? खत्म। अच्छा, जो एंटोन वेन ल्यूवेनहुक था ना, इसको हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। क्या कह देते हैं? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कह देते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। तो अगर आएगा तो देख लेना, ठीक है। चलो, अभी आप लोगों का हो चुका है। नेक्स्ट आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन, हाँ ये छूट गया था। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टू सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स समझ गया आप, हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल का मतलब पूछ रहा है जी डीएनए किस पे होगा। हाँ जी, इस पे होगा, बोलो। क्या आप लोगों का मैंने बताया आप लोगों को कि आप लोगों का माइटोकॉन्ड्रिया पे होता है? हाँ जी बताया जी, बिल्कुल बताया। क्या मैंने आपको बताया कि आपका गोल्गी अपैरेटस पे ये प्लास्टिड्स पे होता है? आप बोलोगे बिल्कुल बताया, है ना। और किसी पे नहीं होता, खत्म। तो यहां पर ये सेम ही क्वेश्चन आ गया था क्या? हाँ ठीक है, ये 2023 में बस डीएनए बोल दिया था, यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल, तो दोनों बात तो सेम ही है ना। मैं वही सोचा था, मैंने कहा आंसर तो सेम ही सा लग रहा है ना। चलो, अब यहाँ पर क्या है, अब मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बहुत चीजें बता दी है। क्या लिखा हो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनिमल सेल एंड प्लांट सेल वो करेक्ट होगा। अब देख लो, एक एक करके फाड़ दो इन क्वेश्चन को। क्या लिखा हुआ, एनिमल सेल हैव ओनली सेल मेम्ब्रेन नॉट सेल वॉल। 100% सही है, क्या बात है, पहली स्टेटमेंट एकदम सही बोल रहा है कि सेल वॉल नहीं होता है। वेयर एज प्लांट सेल के पास सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन अरे हर एक पे होती है भाई सेल मेम्ब्रेन। समझो, बिन सेल मेम्ब्रेन के चलेगा कैसे कभी। एनिमल सेल के पास सेल मेम्ब्रेन होता है, लेकिन ये नहीं होता, इन पे दोनों होता है। बिल्कुल सही, खत्म। दिख रहा है क्वेश्चन। अब बताओ कौन सा क्वेश्चन जानने की जरूरत है। 2022, 2023, 2024, 2025 ऐसे आ रखे हैं। कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वैक्यूल्स, वैक्यूल्स के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है। कह रहा प्लांट में आप लोगों का अराउंड 90% का भी ले लेता है, बिल्कुल सही बात है, इसलिए आंसर नहीं होगा। नॉट लिखा हुआ ना, तो ऐसे करके कर देना। प्लांट सेल जो होता है वैक्यूल प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी, बताओ लिखा कि नहीं लिखा है?
ये भी सही है एकदम स्टेटमेंट, इसलिए आंसर नहीं होगा। कह रहा अमीबा जो होता है वैक्यूल्स हैव अ रोल इन न्यूट्रिशन, वैक्यूल्स आर एब्सेंट। अरे बिल्कुल ये गलत है, दोनों में होता है वैक्यूल्स भाई प्रेजेंट, है ना। अमीबा में भी ये देखो, ये वाले पॉइंट से हमें क्या पता लग गया, अमीबा भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आप लोगों का वैक्यूल। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन कैसे है, देख रहे हो धड़ाधड़ क्वेश्चन आ रखे हैं। बताओ भाई इनके तुम खुद ही बता दो। कह रहा कौन सा प्लास्टिड है जो आप लोग का स्टोर करता है इन सब चीज को, क्या बताया था अभी भी, क्या बताया था, ल्यूकोप्लास्ट बताया था, खत्म। कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स डज नॉट पोजेस न्यूक्लियाई एसिड, कौन सा पोजेस नहीं करता न्यूक्लिक एसिड, बोलो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स डज नॉट पोजेस न्यूक्लिक एसिड, बताओ। हाँ जी बोलो भाई, कौन सा नहीं करता, कौन सा नहीं करता, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं करता। समझ रहे हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है भाई, ये वॉल है ना। मैंने क्या बोला, ये वॉल किससे बनती है, मैंने कहा जी प्रोटीन से बनती है और साथ में आप लोगों का लिपिड्स आ जाते हैं, खत्म, ये तो बोला। समझ रहे हो, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। अरे भैया फिर से वही क्वेश्चन, फिर से वही क्वेश्चन, फिर से वही क्वेश्चन, कितनी बार कराऊंगा कि भाई बी है इसका आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। भाई सेम 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 सेम, कितनी बार सेम भाई, देख रहे हो। कह रहा सेल इज अनेबल टू सिंथेसाइज, कह रहा लिपिड ये सिंथेसाइज नहीं कर पा रहा, मतलब फैट नहीं बना पा रहा है। कह रहा विच ऑफ इट्स सेल ऑर्गेनेल्स माइट बी डिफेक्टिव। अब भैया ये तो मैं बताऊंगा नहीं कि भैया अगर लिपिड नहीं बना पा रहा तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो इसका खराब है, क्योंकि उसका काम ही वही है, बता गए बस। देखो और क्वेश्चंस देखते हैं, तुम्हें मन नहीं भर रहा ना। मूवमेंट ऑफ द मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस इज जनरली कैरिड आउट बाय राइबोसोम, लाइसोसोम। क्या कह रहा, मूवमेंट ऑफ द मटेरियल डिफरेंट पार्ट्स में कौन पहुंचाता है, जी राइबोसोम पहुंचाते हैं जी, ना भाई लाइसोसोम पहुंचाते हैं, ना भाई कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ रहे हो, चलो नेक्स्ट क्या हो गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स मे प्ले अ रोल इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर। अरे भैया देखते ही पता लग रहा है कौन, कौन, वैक्यूल। बताया था ना यूनिसेलुलर में वैक्यूल ही करता है इनका सारा का सारा काम, चाहे खाना हो गया चाहे पानी हो गया सब बाहर फेंक देगा। कह रहा डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सा, अरे यार लाइसोसोम है। क्या बताओ तुम लोगों को, क्वेश्चन भी कर पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, लो ऐसे ही पता लग जाएगा। कह रहा माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इज आर एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन, क्या माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन कर पाएंगे ना, क्यों, राइबोसोम होता है इसके अंदर, ओन राइबोसोम एंड डीएनए, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस होगा। समझ रहे हो, चलो आगे बढ़ो। क्या लिखा हुआ, कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनिमल सेल, ठीक है, एनिमल सेल मेम्ब्रेन इज करेक्ट, कौन सा होगा, दे आर कंपोज्ड ऑफ, आप लोगों का ये लिखा हुआ फॉस्फोलिपिड्स ओनली, यहां पर कह रहा दे आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स ओनली। सेल एनिमल सेल मेम्ब्रेन क्या बताया था, क्या बताया था, मैंने कहा था लिपिड से ही बनता है साथ में प्रोटीन से ही बनता है। अब मुझे बताओ यहां पर क्या होगा, अभी अभी तुम लोगों को मैंने थोड़ी देर पहले अगर तुमने उसमें पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा ना कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब चीज से बनता है, वो पढ़ा था, अभी मैंने पढ़ाया था, अगर तुम लोगों को याद नहीं होगा तो। हाँ जी, तो इसमें क्या कह रहा है, कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनसे बनता है, तो याद है मैंने क्या बोलता कि लिपिड से बनता है और साथ में प्रोटीन से बनता है। और ये कोलेस्ट्रॉल वाला किसमें बताया था, मैंने कहा था जो आप लोगों का साइटोप्लाज्म अंदर होता है उसके अंदर सारे का सारा सिस्टम होता है, बताया था, बताओ। देख रहे हो इतने ज्यादा भरमार क्वेश्चंस आ रखे हैं, भरमार क्वेश्चंस, फिर आप बोलते हो कि भैया बायोलॉजी टफ आ रही है, अरे 10 के 10 तुम्हारे हलवा बना दूंगा, वो मेरी टेंशन है। ठीक है, अब आ जाते हैं जी अगला टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल क्या होता है, देखो भाई दो टाइप के आपके सेल हो सकते हैं, सिंपल सी बात, दो टाइप के सेल हो सकते हैं। वो क्या है, एक हो सकता है जिसमें एक हो सिंगल सेल हो, एक हो सकता है जिसमें दो टाइप के दो सेल, ठीक है। अब देखो या दो से ज्यादा हो। सबसे पहला आ जाता है यूनिसेलुलर, मतलब जिसमें एक ही सेल होता है। कौन कौन से होते हैं, पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ईस्ट हो गया। मतलब सिंपल सी बात है, इनका तामझाम सारा इन्हीं के अंदर चलेगा, बाकी और कोई नहीं है इसका, ठीक है। अंदर खुद ही काम कर लेंगे। यूनिसेलुलर एक सेलुलर हो गया, ठीक है, एक ही है इसमें। अब क्या होता है भाई, सिंपल सी बात है, नाम ही से पता लग रहा, क्या पता लग रहा कि सिंगल सेलुलर है ना, एक ही सेल होगा, सिंगल सेल होंगे, दिख रहा है। कह रहा बहुत ही छोटे साइज का होगा, ऑफकोर्स सी बात है, एक सेल है तो कितना सा होगा, है ना। परफॉर्म करता है प्रोसेस सारा का सारा लाइफ प्रोसेस, बिल्कुल भाई अपना खुद ही काम करना पड़ेगा। जैसे तुम लोगों, तुमको अपनी प्रिपरेशन खुद ही करनी पड़ेगी, एसएसबी खुद ही क्रैक करना पड़ेगा, एनडी का एग्जाम खुद ही देना पड़ेगा,
टेंशन मत लो, हम लोग देंगे तुम्हारा साथ, भले इनका तो कोई दे नहीं रहा ना साथ, हम लोग तुम्हारा देंगे, तुम क्यों टेंशन लेते हो, है ना। बाकी सिंपल शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, साथ में सिंगल होगा, ठीक है। और ये फ्यूजन वगैरह करते हैं, ये क्या होता है वो आप लोगों को रिप्रोडक्शन में पता चलेगा। बाकी इनका नाम पढ़ लेना, ये अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, आप लोगों का ये यूग्लेना हो गया, साथ में आप लोगों का प्लाज्मोडियम हो गया, ये सारे के सारे प्रोटोजोआ हैं, ठीक है, प्रोटोजोआ ये सारे के सारे। बाकी आप लोगों के ये बैक्टीरिया हो गया और ब्लू ग्रीन एल्गी, ये आपके प्रोकैरियोटिक है। अब क्या होता है प्रोकैरियोटिक, वो भी अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। मतलब ये वाले सारे क्या सिंगल सेलुलर है, ठीक है, एक सेल है इसमें। अब जो मल्टी सेलुलर है वो सब हम है, ठीक है, हम हो गए, फंजाई हो गया, आप लोगों बाकी चीजें होंगी, ठीक है, प्लांट्स हो गए, सारे क्या हो गए मल्टी सेलुलर। ऑफ कोर्स सी बात है, बहुत सारे सेल्स होंगे, है ना। हमारे ह्यूमन बॉडी में 200 से ज्यादा टाइप्स के सेल होते हैं, 200 सेल नहीं, 200 से ज्यादा टाइप्स। अब सोचो कितने सारे टाइप के होंगे, सारे पढ़ना पॉसिबल नहीं है ना, हम लोग कुछ स्पेसिफिक इसके बाद पढ़ेंगे। फिर क्या होगा भाई, लार्ज होता है, नेकेड आई से मिलता है, ये वो सो सारा का सारा देख लेना, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, ये मैंने आपको बताया था ना, डीएनए होता है, एक आरएनए होता है, क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीबो न्यूक्लिक एसिड। और एक ये वाला उतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं, इसको सिर्फ ये बैच वाले बच्चों के पर्पज से था, इसीलिए उनको थोड़ा बहुत एडिशनल पढ़ा दिया था, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं, आ जाता है प्रोकैरियोटिक सेल। कैसा लग रहा बताओ, डायग्राम लग रहा बढ़िया, हाँ जी लग रहा, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक जो होते हैं जनरली कैसे होते हैं, आप लोगों के प्रोकैरियोटिक होते हैं वो यूनिसेलुलर होता है। कैसे होता है, यूनिसेलुलर होता है। दिख रहा है इनके नाम ही में प्रो है, ये कहते हैं अपुन ही भगवान है, नाम ही में प्रो है, यानी ये कहता है अपुन ही भगवान है। तो आप लोगों के क्या होता है, ये आप लोगों के जनरली यूनिसेलुलर होता है। क्या होता है, यूनिसेलुलर। अब भाई यूनिसेलुलर है, कहते हैं हम ही कर लेंगे सारी चीजें, तो इनमें कुछ ना कुछ चीजें होंगी, है ना, कुछ चीजें इनकम्प्लीट होंगी। अब हर कोई तो भगवान तो हो नहीं सकता, तो क्या होता है देखो भाई, सबसे पहली बात, इस पे कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। अब आपको भी बिन न्यूक्लियस के कैसे जी रहा, अरे जीता है वो, न्यूक्लियस होता है लेकिन आप बता नहीं सकते, समझ रहे हो। लेकिन याद रखना इसमें न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आप लोगों का बताया था ना मैंने ऐसे करके, ये आप लोगों का सेल हो गया, इसके अंदर न्यूक्लियस हो गया, इसका जो आप लोगों का कवरिंग होगी उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट होती है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या होता है भाई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। कोई भी आप लोगों का ट्रू इसका क्या नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता है। साथ में इसमें सिंगल क्रोमोसोम होगा, सिंगल क्रोमोसोम मतलब एक ही कलर का होगा जैसा हम है, ठीक है। अगर आप देखोगे, आंखें देखोगे, आंखों का अलग कलर होता है, बालों का अलग कलर होता है, हमारी स्किन का अलग कलर होता है, समझ रहे हो, दांतों का अलग कलर होता है, जीभ का अलग कलर होता है। अगर आपका कट गया तो आप लोगों का ब्लड का अलग कलर होगा। ये क्या है, आपके डिफरेंट क्रोमोसोम्स है, मतलब डिफरेंट कलर जिसकी वजह से मिलता है। इसका सिंगल होगा, एक कलर का है तो एक ही कलर का रहेगा, समझ रहे हो। इसके अलावा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा वो एब्सेंट रहेगा। क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट रहेगा। सेलुलर नेकेड डीएनए प्रेजेंट रहेगा। और ये कौन कौन से होते हैं, ये बैक्टीरिया होते हैं, ये आप लोगों के जितने भी चीजें हैं ये आप लोगों के होते हैं। बाकी सेल डिवीजन कैसे होगा, फिजन से होगा, फ्यूजन से, बडिंग से होगा, वैसे वाला नहीं होगा जैसे ह्यूमंस का होता है, वैसे नहीं होगा, है ना, कि अलग से भाई साहब चलो भाई हॉस्पिटल लेके चलो डिलीवरी है इसकी, ना वैसा नहीं होगा, ठीक है। चलो अब आप लोगों का दूसरा क्या होता है, प्रोकैरियोटिक, मतलब सिंपल सी बात, ये यूकैरियोटिक। ये कहता है कि भाई साहब ईयू पता है ना, यूरोपियन यूनियन, तो जैसे वहां पर सारे के सारे जत्थे का जत्था लेके चलते हैं वैसे यहां भी होगा। अब इसमें भाई क्या ही होगा, यहां पर आप लोग थोड़े ज्यादा होंगे जी, कंप्लीट सेल्स होंगे इसके पास। कैसे, न्यूक्लियस प्रॉपर होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आप लोगों का प्रेजेंट होगा, ज्यादा से ज्यादा एक से ज्यादा आप लोगों के क्रोमोसोम्स होंगे, आप लोगों का बड़े बड़े सेल्स होंगे, साथ में आप लोगों का मेम्ब्रेन बाउंडेड होगा, बस खत्म। बाकी प्लांट, एनिमल, फंजाई, प्रोटोजुआ, ह्यूमन सेल, अमीबा, ये सब होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो यूकैरियोटिक में अगर हम लोग बात करें, अगर आप बोलते हो कि भैया यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में अगर हम लोग एक बेसिक डिफरेंस की बात करते हैं, ठीक है, मैं यहां पर आप लोगों को अगर यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का खुद लिख के अगर बताऊं तो आपको क्या समझ में आया भाई, जो प्रोकैरियोटिक होंगे और जो यूकैरियोटिक होंगे, ठीक है जी। प्रोकैरियोटिक में मुझे ये पता लग गया वेल डिफाइंड नहीं होते, यहां पर क्या होगा, नो वेल डिफाइंड। अब वो क्या होंगे भाई, न्यूक्लियस आप लोगों का हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, यहां पर वेल डिफाइंड होंगे, समझ रहे हो। नेक्स्ट आप लोगों का हो जाएगा, यहां पर आप लोगों का सिंगल क्रोमोसोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंगल क्रोमोसोम हो जाएगा। यहां पर मल्टीपल हो जाएगा, आ रहा समझ में। ये आप लोगों का मल्टीपल क्रोमोसोम। ये आप लोगों का जनरली क्या होता है, सिंगल सेलुलर होता है। क्या होता है, सिंगल सेलुलर, है ना। बाकी ऐसा नहीं है कि भाई
ऐसे ही होगा। बट जनरली आप लोगों का यहाँ पर क्या होता है, सेल्स जो होते हैं वो आप लोगों के बहुत ज्यादा कम होता है। अब इस पे ना कुछ वेल डिफाइंड ना माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ना प्लास्टिड होगा, ना कुछ होगा। इस पे सेल ऑर्गेनेल्स ना नहीं होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स इस पे नहीं होंगे, समझ रहे हो, इस पे होंगे। तो बस यही है बेसिक डिफरेंस, समझ रहे हो। ये आधा अधूरा आदमी है, ये टूटा आशिक है, ये वाला भाई पूरा है, समझ रहे हो, ये शादीशुदा मर्द है, समझ लो, है ना। अब आप बोलोगे भैया उस पे नहीं होता, हाँ ठीक है समझ गया मैं तुम्हारी भावनाएं, समझ गया ठीक है। चलो अब यहाँ पर ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं, आप लोगों के कलरलेस होते हैं। ये आप लोगों का स्टार्च होता है, ऑयल होता है, प्रोटीन होता है इसमें। इसके अलावा आप लोगों का किचन ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, आप लोगों के क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि भैया वहां पर आप लोगों का खाना पक रहा होता है। जब तक आप लोगों का हरा कलर का प्लांट नहीं होगा तब तक आप लोगों का खाना नहीं बनेगा। ऑटोट्रॉप बोलते हैं, क्या होता है अभी बताऊंगा आगे। ऑटोट्रॉप बोलते हैं, तो वहां पर भैया खाना पकता है बढ़िया बढ़िया, किसी दिन छोले पूरी, किसी दिन हलवा पूरी, किसी दिन भैया छोले कतलम्बे लग जाते हैं। अब आप बोलोगे भैया ये क्या होता है, ये सिंधियों की डिश है भाई साहब, देहरादून में मिलते हैं, ठीक है, तो कभी आओ तो जरूर खा लेना। ये डालडा में बनते हैं, भले वो थोड़ा सा नेगेटिव है लेकिन भाई बनते हैं। यहाँ पर का वन ऑफ द फेमस चीज है जो आप लोगों का यहीं से ओरिजिनेट तो नहीं बोल सकते बट यहाँ पर लगाते हैं कोई। तो यहाँ पर फेमस मामा जी के छोले कतलम्बे मिलते हैं, यूट्यूब पे सर्च मार लेना तुम्हें दिख जाएगा, एक आदमी टीका लगाया हुआ, तो वो आप लोगों को दिख जाएगा, ठीक है। बाकी कॉमन इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में कॉमन क्या होता है जी, आप लोगों के सेल वॉल होते हैं, ठीक है जी, सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है एंड राइबोसोम, आप लोगों के तीनों की तीनों चीजें इसमें हो रही होती हैं, क्लियर। अब आप बोलोगे भैया वो यूनिसेलुलर बोला था, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर एक एक करके क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब यहां पर कह रहा है इन मोस्ट प्रोकैरियोट्स, ठीक है, द क्रोमोसोम नंबर इज। अब प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं, ज्यादातर प्रोकैरियोटिक जो आप लोगों के क्रोमोसोम नंबर होता है, यानी कि अगर मान लेते हैं एग्जांपल के लिए हम लोग के बहुत सारे प्रोकैरियोट है। प्रोकैरियोट मतलब आप लोगों के जिसमें क्या होता है, जो एकदम प्रो होते हैं। तो मैंने क्या बताया था अभी भी आपको, मैंने बताया था जी इसमें सिर्फ एक ही होता है, अभी ये बताया था 2024 फर्स्ट का क्वेश्चन है। कह रहा है जो बैक्टीरियल डीएनए होता है इज रेफर्ड टू एज नेकेड बिकॉज इट इज नॉट एसोसिएटेड विद। अब नेकेड क्यों बोलते हैं इसको, हाँ जी बोलो भाई, इसको नेकेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये किसके साथ एसोसिएटेड नहीं होता भाई, ये किसके साथ भाई, प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड नहीं होता, ये प्लाज्मिड के साथ नहीं होता, राइबोसोम के साथ नहीं होता। भैया सिंपल सी बात है भैया, अभी तक हमने कुछ नेकेड नोकेड वाली पढ़ी नहीं है, तो यहां पर आप लोगों का प्रोटीन और ये तो कट गया, ठीक है। अब यहां पर आप लोगों का आता है बाकी के दोनों चीजें, ठीक है। तो इसमें से आप लोगों का भले ये वाला क्वेश्चन नहीं होता आपसे, इसका आंसर था ये वाला, ठीक है जी। क्या था इसका आंसर, इसका आंसर था ये वाला, क्लियर, कि एनी स्काल फोल्ड, मतलब ऐसे करके फोल्डिंग वगैरह नहीं होती, इसीलिए इसके क्या बोलते हैं, नेकेड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आप लोगों का यूकैरियोटिक सेल आर मच मोर कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू द प्रोकैरियोटिक। क्यों भाई, इतनी सारी चीजें होती है तो ऑफकोर्स सी बात है भाई इसने क्या होना है, ऑफकोर्स सी बात है भाई इसने क्या होना है, कॉम्प्लेक्स होना ही होना है। कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन अ यूकैरियोटिक सेल। कौन सा होता है, अभी अभी मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था जी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या चीज कॉमन होता है, मैंने बोलते हैं सेल वॉल होते हैं, मैंने आपको बोलता प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, मैंने आपको बोलता जी क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बोला था, बोलो माइटोकॉन्ड्रिया बोला था क्या मैंने, हाँ जी बोलो, नहीं बोला था ना, बोला था कि नहीं बोला था, नहीं बोला था ना, खत्म, लो खत्म, समझ रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन अ प्रोकैरियोटिक सेल। अरे बता दो, सॉरी हाँ, प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा नहीं होता है, अभी भी बताया, बोलो कौन सा नहीं होता, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, खत्म। प्रोकैरियोटिक में कहां होता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, नहीं होता ना, बस खत्म। अगला क्या है, इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म न्यूक्लियर रीजन इज नॉट सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, दिस अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन इज नोन एज। प्रोकैरियोटिक सेल में कह रहा न्यूक्लियर रीजन आप लोगों का डिफाइंड अच्छे से सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन नहीं होता, और जो अनडिफाइंड रीजन होता है इसको हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, तो भैया इसको क्या बोल रहे होते हैं, इसको हम लोग न्यूक्लियोइड बोल रहे होते हैं। क्या बोल रहे होते हैं, न्यूक्लियोइड बोल रहे होते हैं, क्लियर। चलो अभी ऊपर सब लिखा रखा है भाई, अब ये देखो ये वाला, ये तो ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है, ये वाला कर रखा है, पता है ना, ल्यूकोप्लास्ट है इसका, ठीक है। बस चलो अब आ जाते हैं जी आगे वाली चीज में। अब तुम लोगों ने पढ़ लिया कि भैया सेल क्या होता है, मुझे पूरा पता लग गया, प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है, यूनिसेलुलर क्या होता है, एनिमल सेल क्या होता है, प्लांट सेल क्या होता है। बट एक चीज अभी भी आपके दिमाग में रही होगी, आप बोलोगे चलो भैया सब पढ़ लिया, बट जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक सेल है, ये हमारा एक सेल हो गया, ठीक है, तुमने कहा भैया ये हमारा क्या हो गया, एक सेल हो गया, ठीक है।
भैया इसके अंदर एंट्री कैसे मिलती है ना, चीजें जाती कैसे इसके अंदर? तो भैया इसके होते हैं जी दो प्रोसेस, एक होता है आप लोगों का ऑस्मोसिस, एक होता है जी डिफ्यूजन। जनरली आप लोगों का जो डिफ्यूजन होता है वो आप लोगों का हो रहा होता है गैसेस में, और जो ऑस्मोसिस होता है वो आप लोगों का हो रहा होता है लिक्विड में। अब होता कैसे करके? भाई सिंपल सी बात है, हर दुनिया की चीज क्या होती है, हाई प्रेशर से या हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है, और आप लोगों का गैसेस में भी सेम होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ को जाता है। जैसे यहां देखो, अगर मैं यहां पर ऑस्मोसिस की बात करता हूं तो ऑस्मोसिस आप लोगों का देखो यहां से ऐसे करके गया, जैसे तुम लोगों ने बढ़िया से देखा होगा कि वो एड्स आते हैं ना, ऐसे करके यहाँ पर होता है, पहले पानी होता है यहाँ पर, और वो बस एक रसना का छोटा सा डालते हैं, फट 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 वो क्या हो जाता है, पूरा पूरा घुल जाता है, वो डिफ्यूजन है। जनरली डिफ्यूजन आप लोगों का गैस में होता है, बट आप लोगों का लिक्विड में भी हो जाता है, तो डिफ्यूजन है। क्योंकि यहां पर पानी का कंसेंट्रेशन ज्यादा था, यहाँ पर आप लोगों का मॉलिक्यूल्स का कंसेंट्रेशन किसमें था, इस लिक्विड के जो सॉलिड पार्टिकल जो आपने डाला जूस का या उसका रसना का, उसमें ज्यादा था मॉलिक्यूल का कंसेंट्रेशन, तो फट से फैल जाएगा। समझ रहे हो? तो ये आप लोगों का क्या हो गया, डिफ्यूजन हो गया। अब कैसे होता है ध्यान से समझना। डिफ्यूजन मैंने आपको बताया, डिफ्यूजन मतलब सिंपल सी बात है, एक बहुत सिंपल एग्जांपल बताता हूं। मान लेते हैं तुम्हारी बहन, जो तुम सो रहे हो, ठीक है, तुम्हारी बहन आई, परफ्यूम छिड़क के चलेगी, तुम कहोगे अबे यार क्या कर दिया, है ना, पूरे का पूरा मूड खराब कर दिया। तो क्या हो गया, जो परफ्यूम की खुशबू थी उसने लगाया अपने पे, बट क्या हुआ, परफ्यूम की खुशबू क्या होगी, पूरे कमरे में फैल गई। सेम वे मम्मी आज छोले पूरी बना रही है, जस्ट इमेजिन। समझ रहे हो? मजा ही आ जाएगा। इमेजिन करो एक बार कि छोले पूरी बन रहे हैं, खुशबू सोचो बढ़िया आती है ना। तुम लोग किसी जलेबी की दुकान में हो, या देहरादून वाले हैं तो मोमो चाउमीन की दुकान में हो, तो वहां पर तुम लोग खड़े रहते हो, मुंह से पानी आ रहा होता है, तो ये क्या होता है, तुम्हारे मुंह के अंदर क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, आपस में जो आपका सलाइवा है वो आप लोगों का डिफ्यूज कर रहा है। समझ रहे हो? इस तरीके से क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। समझ रहे हो? तो डिफ्यूजन क्या है, एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है, ध्यान समझना। डिफ्यूजन क्या आप लोगों का एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है, सिंपल सी बात है भाई। जनरली आप लोगों का कहां होता है, गैस में होता है, और ज्यादा फास्ट भी आप लोगों का गैस में हो रहा होता है, लिक्विड और सॉलिड में आप लोगों का कम हो रहा होता है। ऐसा नहीं होता सॉलिड में नहीं होता, डिफ्यूजन होता है। आप दो मेटल्स है, वो हो गया सोना और चांदी हो गया, उनको आपस में देखो गलाओ और मिला दो, डिफ्यूजन ही तो है वो। समझ रहे हो? डिफ्यूजन ही है वो, सब में हो सकता है, लेकिन सबसे फास्टेस्ट गैस में होता है। जनरली हम लोग गैस में ही करवाते हैं। ठीक है, बाकी आप लोगों का नो सेम परमेबल मेम्ब्रेन इसको रिक्वायर्ड होता है। इसके अलावा किसी मीडियम में आप लोगों का हो सकता है, बहुत ज्यादा स्पॉन्टेनियस हो गया, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन हो गया। अब आ जाता है स्पेसिफिक। पानी में क्या होता है, ऑस्मोसिस। अब आप बोलोगे भैया ये तो हमने कभी नहीं देखा, भैया आरओ का पानी पीते हो? नहीं पीते, वो होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। वहां क्या होता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में चीजें जारी होती हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ का मतलब ही रिवर्स ऑस्मोसिस है। समझ रहे हो? जनरली क्या होता है, मान लेते हैं कि आप लोगों ने क्या किया, कहीं पानी है, ठीक है, जहां पर ज्यादा कंसंट्रेशन, एग्जांपल के लिए क्या हो गया, कीचड़ वाला पानी और अच्छा पानी साथ में मिला दो, कीचड़ वाला बन जाता है ना। अब वही बात है कि उसमें क्या पार्टिकल्स क्या ज्यादा है कीचड़ वाले पानी में, नॉर्मल पानी में पार्टिकल्स कम है, मिला दो, खत्म। ये क्या हो गया आप लोगों का, हाई कंसंट्रेशन से अगर आप लोगों का लो कंसंट्रेशन में जाता है, इसको हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, इसको हम लोग बोल रहे होते हैं ऑस्मोसिस। अब देखो इसमें ना आप लोगों ने तीन केसेस हो सकते हैं। कैसे ऐसे करके देखो केसेस हो सकते हैं। मान लेते हैं आप लोगों का ना, ये मैंने को लिया एक जाल लिया, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, यहां पर एक लिक्विड भर दिया, ठीक है। अब आप लोगों का ना एक सेल है, वो मैंने यहां डाल दिया, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। अब मैंने ये ऐसा कुछ नंबर नहीं होता, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूं। मान लेते हैं यहां पर जो बाहर कंसंट्रेशन है चीज का, वो आप लोगों का मान लेते हैं 20 है। अंदर जो कंसंट्रेशन है वो आप लोगों का कितना है, वो आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ 18 है, ठीक है। एक केस ये हो सकता है। नेक्स्ट केस क्या हो सकता है, आप लोगों का ऐसे करके मैंने ये एक सोल्यूशन किया, ठीक है। सेम वे में आप लोगों का यहां पर मान लेते हैं एक लिक्विड है, मैंने कहा जो अंदर है इसके मान लेते हैं इस बार 30 हो गया अंदर कंसंट्रेशन, बाहर कितना हो गया 20 हो गया। तीसरा केस क्या हो सकता है, तीसरा केस मैंने आपको बोला ऐसे करके है, यहां पर आप लोगों का मान लेते हैं अंदर जो है वो आप लोगों का 20 है कंसंट्रेशन, बाहर भी आप लोगों का कितना है 20 है कंसंट्रेशन। ये तीन केसेस हो सकते हैं ना, मतलब एक सेल है उसको मैंने एक लिक्विड में डाला। क्या क्या केसेस हो सकता है, या तो सेल का जो प्रेशर है वो आप लोगों का क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, और या कंसंट्रेशन बोल सकते हैं वो ज्यादा हो जाए, या तो बराबर हो जाए, या तो आप लोगों का जो सेल का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए या सेल का कंसंट्रेशन कम हो जाए। तीन केसेस हो सकते हैं ना। मान लेते हैं अगर सेल का कंसंट्रेशन अंदर कम हुआ ना, मतलब यहां पर हाई प्रेशर हो गया, हाई कंसंट्रेशन हो गया, यहां पर लो कंसंट्रेशन हो गया। इस केस में हमेशा जो लिक्विड होगा वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ को जाएगा।
दैट इज आप लोगों का जो लिक्विड होगा किधर से किधर जाएगा, यहां पर अंदर से बाहर से अंदर की तरफ को जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर पे क्या था, कंसंट्रेशन ज्यादा था। क्लियर? नेक्स्ट, यहां पर आप लोगों का अंदर ज्यादा है बाहर कम है, अब कैसे जाएगा, अब आप लोगों का बाहर जाएगा। कैसे जाएगा? बाहर जाएगा। और तीसरे केस में एकदम स्टेगनेंट रहेगा। अब हम लोगों का तीन टाइप के सॉल्यूशंस हो गए। सॉल्यूशन कौन सा है? आप बोलोगे जो बाहर वाला है, सॉल्यूशन है ना। यहां कंसंट्रेशन ज्यादा है, कंसंट्रेशन कम है, आप बोलोगे ज्यादा है। तो आप लोगों का जब ज्यादा होता है कंसंट्रेशन, तो आप लोगों का यहां पर ना, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपर, क्या बोलते हैं, ये मैंने ना जरा एग्जांपल के लिए मैंने गलत कर दिया। ठीक है चलो, ये आप लोगों का जो होता है ना सोल्यूशन जो है ना, वो आप लोगों ने बाहर वाला मत देखना, आप ये अंदर वाला देखना। ठीक है, जैसे यहां पर क्या हो गया, अंदर प्रेशर क्या है, आप बोलोगे अंदर जो प्रेशर है वो लो प्रेशर है। ठीक है, या लो कंसंट्रेशन है, तो ये इसे हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि भाई आप लोगों का जो सेल के अंदर का प्रेशर है, कंसंट्रेशन है ना, ये कम है। अगर सेल के अंदर का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है, इसको हम बोलते हैं, जैसे हाइपरटेंशन होती है ना, बहुत ज्यादा टेंशन हो रही होती है, सेम वे में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अगर मान लेते हैं यहां पर सेम होता है, तो हम क्या बोलते हैं, जैसे आइसोटोप्स बोलते हैं ना, वैसी आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो सिंपल सी तीन चीजें मैंने आपको बताई, अंदर का प्रेशर ज्यादा हाइपरटोनिक, अंदर का प्रेशर कम हाइपोटोनिक, अगर आप लोगों का बराबर आइसोटोनिक। बाकी ये कुछ अगर ना भी पढ़ोगे चलेगा। बाकी आप लोगों का देखो यहां पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ये देखो क्या रहा, रुक जाओ, यहां पर देखो आप लोगों का ये वाली जो चीजें है ना, ये आप पढ़ भी सकते हो। ठीक है, इसको आप पढ़ भी सकते हो अगर आपको पढ़ना है तो। ये अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन में देखो क्या होगा, यहां पर क्या लिखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द रिजल्ट व्हेन एन एनिमल सेल इज सराउंडेड बाय अ मीडियम विद लोअर कंसंट्रेशन। भैया अगर लोअर कंसंट्रेशन से सराउंडेड है तो ऑफ कोर्स सी बात है, यहां लो कंसंट्रेशन यहां हाई कंसंट्रेशन, ऐसे में फ्लो बहेगा, क्या हो जाएगा, आपका जो सेल होगा वो क्या करेगा, लूज करेगा वाटर को, खत्म। यहां पर क्या होगा आंसर, इसीलिए ये होगा। देख रहे हो, नेक्स्ट क्या होगा, यहां पर लिखा हुआ है एपिडर्मिस क्या होता है, और आप लोग ये एंडो ऑस्मोसिस क्या होता है, और आप लोगों का एक्सो ऑस्मोसिस क्या होता है। भाई एंडो मतलब अंदर आएगा, एक्सो मतलब बाहर आएगा, खत्म। ठीक है, सेम वे में एंडोसाइटोसिस हो गया, और आप लोगों का एक्सोसाइटोसिस मतलब फ्लूइड जो होगा अगर बाहर जाएगा एक्सो, अंदर आएगा एंडो। ठीक है, चलो आई होप ये समझ में आया होगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं आप लोगों का टिश्यू की तरफ को। तो टिश्यू क्या होगा, देखो भाई सिंपल सी बात है, स्टडी ऑफ, ये ध्यान में रखना कि आप लोगों का स्टडी ऑफ टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टोलिसिस, हिस्टोलॉजी। अब हिस्टोलॉजी में पता है क्यों बता रहा हूं, जब आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा ना, ज्योग्राफी में ना एक टर्म है, वहां पर आप लोगों का ना उस सॉइल का नाम ना हिस्टो से स्टार्ट होता है। तो हिस्टो मतलब क्या होता है, जिसमें आप लोगों का ऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा होता है, उस सॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टो। आप लोगों का हिस्टो क्या बोलते हैं वो आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन हिस्टो यहां से आया था, उस वहां पर उस जो आप लोगों का सॉइल का नाम रखा गया था ना, उस सॉइल का नाम इसी से आया था, क्योंकि स्टडी ऑफ टिश्यू क्या होता है, हिस्टोलॉजी होता है। क्लियर? चलो अब आप लोगों का ये चीज मैंने बताया था, सेल हमारा कंप्लीट हो गया है, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं टिश्यू की तरफ को। कैसे होगा देखो ध्यान से, अब भाई हम लोग टिश्यू की बात करते हैं। देखो भाई टिश्यू ना, अगर मैं आप लोगों को जनरल एक सेंस में बताऊं ना, टिश्यू में हम लोगों का टाइम कम लगेगा। कैसे लगेगा, देखो ध्यान से, बहुत सारे टाइप के होते हैं। देखो टिश्यू, सबसे पहले हम लोग प्लांट की तरफ जाएंगे, फिर उसके बाद हम एनिमल की तरफ जाएंगे। अब प्लांट में भी आप लोगों ने देखा होगा भैया बहुत सारे फिनोमिना होते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई प्लांट है, प्लांट को ग्रो करने वाले अलग होते हैं, टहनी को ग्रो करने वाले अलग होते हैं, रूट्स को ग्रो करने वाले अलग होते हैं, आप लोगों का जो ट्रांसपोर्टेशन अंदर कर रहे हैं, यानी कि आप लोगों का मिनरल्स को पहुंचा रहे हैं, वाटर को पहुंचा रहे हैं, वो अलग होते हैं। समझ रहे हो? तो ऐसे करके होते हैं। तो आप लोगों के देखो टाइप्स ऑफ प्लांट है। ठीक है, प्लांट टिश्यूज दो टाइप के होते हैं, एक होता है आप लोगों का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, एक आप लोगों का होता है जी परमानेंट टिश्यू। क्या होता है, एक मेरिस्टेमेटिक होता है, एक परमानेंट होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से होते हैं भैया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक सिंपल सी बात है, जो आपके ग्रोथ टिश्यू, खत्म। जो आप लोगों के ग्रोथ टिश्यू भी बोलते हैं, इनको ग्रोथ टिश्यू भी होते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अच्छा एक बड़ी ऐसी चीज बताऊं, आप लोग ना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू भी बना सकते हो। अब आप बोलोगे भैया कैसे, ये होता है सेल डिफरेंशिएशन से। किससे कर सकते हो, सेल डिफरेंशिएशन से। ठीक है, अब ये कैसे होता है, ये आप लोगों को जानने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटा सा प्रोसेस होता है कि आप लोगों को बस इतना ध्यान में रखना है कि अगर आप लोग यहां पर, ये इधर पे दिख नहीं रहा है तो यहां पर लिख देता हूं, सेल डिफरेंशिएशन से क्या बना सकते हो आप लोग, सेल डिफरेंशिएशन से
आप लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू बना सकते हो। ठीक है, अब पहला होता है एपिकल टिश्यू। अब आ जाते हैं एक एक करके। ठीक है, ऐसे करके आप लोगों का ये इतना कैटेगराइजेशन जानने की जरूरत नहीं है। तो आप लोगों का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के भी 3 टाइप होते हैं। कौन सा होता है? पहला होता है जी एपिकल, देन होता है लेटरल, देन होता है इंटरकैलरी। अब देखो पहला हो जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मैंने बोला ग्रोथ टिश्यू होते हैं। क्या होता है बस ये ध्यान में रखना जो मैं बता रहा हूं, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, जितना मैं बता रहा हूं बस उतना बहुत है। आप लोगों का पहला होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पहला होता है एपिकल। एपिकल होता है जो आप लोगों के टिप्स में होगा, खत्म। जो आप लोगों के टिप्स में होगा, लिखा हुआ ना कि आप लोगों का टिप्स ऑफ शूट एंड ये जो आप लोगों का इधर पे दिख रहा है, अगर यहां पर मेरे को शूट दिख नहीं रहा है इसीलिए ये आप लोगों को शूट में जो इसके टिप्स में होगा उसी को क्या बोल देते हैं? एपिकल टिश्यू। तो जो आपके टिप्स में होगा वो एपिकल टिश्यू। नेक्स्ट आप लोगों का दूसरा आता है लेटरल। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है मोटापा। जो कुछ कुछ पेड़ होते हैं जिनका मोटापा ज्यादा होता है, कुछ कुछ होता है जिनका मोटापा कम होता है, ये होता है जी लेटरल टिश्यू। कौन से टिश्यू? लेटरल टिश्यू। नेक्स्ट यहां पर ये दिख रहा है, ये वाला, ये टिप नहीं है, ये क्या है आप लोगों का? ये ब्रांचेस निकल रही है, इन्हें बोलते हैं हम लोग नोड्स। क्या बोलते हैं? नोड्स। जो यहां पर होता है इसको बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को मतलब ग्रोथ टिश्यू, जो कहां पर ग्रो करेंगे? पहला जो एपिकल होगा वो टिप्स में करेगा ग्रो, जो आप लोगों का ये होगा, दूसरा होगा लेटरल होगा वो उसकी मोटाई करेगा, तीसरा होगा इंटरकैलरी जो उसके नोड्स को करेगा। अब देखो कुछ कुछ चीजें आपको यहां पर ध्यान में रखनी पड़ेगी। जैसे देखो यहां पर क्या है लिखा हुआ, प्रेजेंट कहां पर होगा? प्रेजेंट होगा जी इसके टिप्स में होगा। ठीक है, स्टेम के और आप लोगों के रूट्स के। कह रहा है हेल्प टू इलोंगेट, यानी ग्रो करने के काम आएगा। ठीक है, खत्म, यही प्राइमरी काम होता है इसका। सेकंड वाला लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द प्लांट, यानी कि आप लोगों का ऐसे करके इसका एक्सिस होगा, मतलब मोटा करेगा। ठीक है, कैसे होंगे? बिकॉज ऑफ दिस वेस्कुलर टिश्यू होते हैं जो ट्रांसपोर्ट टिश्यू डेवलप करते हैं। ठीक है, मतलब वेस्कुलर टिश्यू क्या होता है कि जिसमें वेसल्स टाइप की होती हैं। अब वो क्या होता है? वो आपको बेसिकली फाइलम वगैरह होते हैं, वो बाद में बताऊंगा। ठीक है, बाकी मोटापा, ये गर्थ को आप लोगों को बेसिकली मोटापे को आप लोगों का क्या करते हैं? आप लोगों का करते हैं। ठीक है, ऐसे करके गोल आई में आप लोगों का जो मोटापा होता है ना, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो आप लोगों के लेटरल होता है। अब नेक्स्ट आप लोगों का लास्ट ये इसके लिए होता है। ठीक है, जो आपके नोड्स होते हैं उसके डेवलपमेंट के लिए। अब देखो भाई क्वेश्चन, नहीं देख रहे हो? कह रहा गर्थ जो होता है कौन होता है भाई? हमको पता है लेटरल, अभी ये पढ़ा है, लेटरल होता है। अब इस बार जो ये क्वेश्चन आ गया था, यहां पर क्या क्वेश्चन आ गया था? कह रहा कैम्बियम इज एन एग्जांपल ऑफ। भाई ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए ना, बिलीव मी और नॉट, इसको हम करेंगे जी स्किप। ठीक है, मैं आपको आंसर बता दूंगा जरूर से कि आंसर क्या होगा, लेकिन आप लोग इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इसको आप हमेशा स्किप करोगे। ये आप लोगों का बेसिकली एपिकल टिश्यू होता है, लेकिन आप लोग इसको स्किप करोगे क्योंकि ऐसे अगर हम एग्जांपल्स पढ़ने लगे इंटरकैलरी आपका परमानेंट का लेटरल का, बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, बहुत ज्यादा। तो यूपीएससी है वो कुछ ना कुछ डालेगा एडिशनल, हमेशा कुछ ना कुछ एडिशनल डालेगा, सो दैट कि आप लोग कंफ्यूजन में, आप लोगों को हमेशा कंफ्यूजन रहे। ठीक है, तो आप लोगों का वो डालेगा, उसकी आप टेंशन मत लो। चलो नेक्स्ट आपका आ जाता है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू कौन से होते हैं भैया? परमानेंट टिश्यू आप लोगों के 2 टाइप के होते हैं, एक सिंपल होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है। सिंपल वाला कौन सा होता है? इसके भी आप लोगों के फर्दर 3 टाइप्स होते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। जो आप लोगों का बेसिकली परमानेंट टिश्यू होता है ना, वो आप लोगों के टेक्सचर वाली चीजों से ज्यादा वो करते हैं, मतलब कैसा हार्ड टेक्सचर होगा, सॉफ्ट टेक्सचर होगा, इससे। आप लोगों का दूसरा जो होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स। वो आप लोगों के पानी को कैसे करके ट्रांसपोर्ट करना है, मिनरल्स को कैसे करके ट्रांसपोर्ट करना है, वो जाइलम और फ्लूएम पता होगा आपको, है ना। तो परमानेंट टिश्यू क्या होता है? ये आप लोगों का देखो, सबसे पहली बात, परमानेंट टिश्यू में आप लोगों का ये लिखा हुआ सिंपल परमानेंट टिश्यू, तो इसमें इनॉन 2 लिखा हुआ है, एपिडर्मिस और क्रॉक पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी दूसरा हम पढ़ेंगे। पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, ये होता है आप लोगों का बेसिकली स्पेस प्रोवाइड करने के लिए, ये होता है बेसिकली एजिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, लचीलापन, और ये होता है बेसिकली डेड सेल से बने हुए। बहुत बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। अब पढ़ते हैं एक-एक करके। जो पैरेन्काइमा होता है भाई साहब, इसका इतना आता है, इतना क्वेश्चन आता है, इतना क्वेश्चन आता है कि मैं क्या ही बताऊं। तो पैरेन्काइमा जो होता है, इट इज थिन वॉल्ड सेल होते हैं। कैसे होते हैं? पतली पतली इसकी सेल्स होंगी, कंपोज्ड ऑफ लिविंग सेल होंगे, लिविंग सेल से बने होंगे। सिर्फ स्केलेनकाइमा जो होता है वो आप लोगों का डेड से बना होता है। सेकेंडली ओवल होते हैं एंड स्फेरिकल होते हैं। थर्डली यहां पर आपका सेंट्रल वैक्यूल जो होगा वो आप लोगों का क्या होता है? बहुत ज्यादा बड़ा होता है। अब जब आपका सेंट्रल वैक्यूल बड़ा होगा तो आप लोगों का इसमें स्पेस भी ज्यादा होगी। तो सेंट्रल वैक्यूल बड़ा तो स्पेस भी ज्यादा, स्पेस ज्यादा तो आप लोगों का ये स्टोरेज करेगा। किसका स्टोरेज? फूड वगैरह का स्टोरेज करेगा। तो दिख रहा है यहां पर ये, इसकी वजह से क्या होता है? ये आप लोगों का
टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है, साथ में फोटोसिंथेसिस होता है, नई नई ग्रोथ में आप लोगों का हेल्प करता है। ध्यान रखना स्पेस इसमें ज्यादा होता है। और इसका ना एक ना जो वो आप लोगों के एक्वेटिक प्लांट्स होता है ना, एक्वेटिक प्लांट्स में एक होता है एरेनकाइमा, ठीक है। एक्वेटिक प्लांट्स जो होता है ना उसमें आप लोगों का एक होता है एरेनकाइमा, वो बेसिकली वो भी क्या करता है आप लोगों का, वो जो फ्लोटिंग वाले प्लांट्स होता है ना, तुमने देखा होगा कई बार लिली वगैरह होती है वो आप लोगों की क्या करते रहती है जी, फ्लोट ही करते रहती है। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या होता है, एरेनकाइमा होता है। एरेनकाइमा भी आप लोगों का पैरेनकाइमा का ही पार्ट है, लेकिन वो सिर्फ एक्वेटिक प्लांट्स में होता है, ठीक है। उसकी स्पेलिंग होती है एरेनकाइमा, ऐसे कुछ होती है, ठीक है, वो ठीक है, ये होती है एरियन काइमा। ये क्या होता है, ये आप लोगों का एक्वेटिक प्लांट्स में होता है। एक्वेटिक प्लांट्स किसमें होता है, एक्वेटिक प्लांट्स में होता है। और ये क्या करता है, ये आप लोगों के फ्लोट करने में हेल्प करता है, ठीक है जी। चलो आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं जी। देखो भाई, आप देखो यहां पर आप लोगों का क्या है, फंक्शन ऑफ पैरेनकाइमा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सिंपल होता है, ज्यादा टफ क्वेश्चंस भी नहीं आ रहे, अभी आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, आपको समझ में आएगा। ये कॉलेनकाइमा क्या होता है, मैंने बोला एजिलिटी प्रोवाइड करेंगे। सेकेंडली भाई लिविंग होते हैं, यहां पर वॉल्स जो होते हैं बहुत ज्यादा थिक होती है, कॉर्नर्स, साथ में आप लोगों के फिलर टिश्यू होते हैं, जहां पर कुछ नहीं मिल रहा कॉलेनकाइमा डाल दो, ठीक है। साथ में आप लोगों का ये फाउंड इन कॉर्टेक्स, अच्छा ये मतलब मोटाई वगैरह में, साथ में कहीं पर लचीलापन वगैरह प्रोवाइड करना है, वहां पर ये कॉलेनकाइमा समझ लो, या थिकनेस प्रोवाइड करनी है, कॉलेनकाइमा डाल दो, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, अब यही बताया, ऐसे करके लचीलापन प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, साथ में आप लोगों का वेकेंट प्लेसेस पे सब जगह पे क्या डाला होता है, कॉलेनकाइमा डाला होता है, समझ रहे हो। नेक्स्ट स्केलेनकाइमा। स्केलेनकाइमा क्या होता है, पहली बात डेड सेल से बने हुए होंगे, ठीक है। सेकंड बात यहां पर इट्स सेल वॉल इज एक्सट्रीमली थिक, बहुत ज्यादा मोटी होती है, तभी तो आप लोगों ने देखा होगा कई बार छाल जो होती है, छाल जो होती है वो बहुत ज्यादा, किसी की बहुत ज्यादा मोटी होती है, किसी की पतली होती है, स्केलेनकाइमा के थिकनेस पे डिपेंड करेगा। अगर मोटा है तो भाई स्केलेनकाइमा, अगर ज्यादा है उसमें तो एक्सट्रीमली थिक होगा, स्केलेनकाइमा कम में तो थिन होगा। अब आप लोगों का किससे बनता है, ये आप लोगों का बनता है इससे, ये क्या है आप लोगों का, देख लो लैक्निन, ठीक है, लैक्निन से बनता है, समझ रहे हो। चलो आप लोगों को समझ में आ गया। अब जरा हम देखते हैं कि आप लोगों का कैसे क्या आता है। अब कुछ क्वेश्चंस अगर मैं आपको दिखाऊं ना, देखो क्वेश्चंस इसके ज्यादा टफ नहीं आते, ये तो फ्लूइम वाला हो गया ये तो ब्लड टिश्यू वाला भूल गया। अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज नोन एज बेसिक पैकिंग टिश्यू एंड फाउंड इन, अच्छा तो जाइलम और फ्लूइम का हो गया, ये रहा नॉट अ फाइव, अरे यार ये पूरा जाइलम एंड फ्लूइम के ही हो गए, हाँ ठीक है, ये रहा एक्वेटिक प्लांट है। एक्वेटिक प्लांट में जो लार्ज सैक होंगे वो आप लोगों के जो बायंसी प्रोवाइड करते हैं, मतलब फ्लोट जो कर रहे होते हैं, वो किसकी वजह से कर रहे होते हैं, मैंने आपको बताया था एरेनकाइमा की वजह से करते हैं, लेकिन वो भी किसका पार्ट है, पैरेनकाइमा का पार्ट है, ठीक है। यहां पर देखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इनटू अ स्पेसिफिक परमानेंट टिश्यू, किस प्रोसेस से, सेल डिफरेंशिएशन से, बताया था ना, बस समझ रहे हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो यहां पर ना आप लोगों का जाइलम और फ्लूइम जो होता है, ध्यान से देखो, जाइलम और फ्लूइम क्या हो गया भाई, सिंपल सी बात है, वो जल और वो फल। जाइलम मतलब आप लोगों का पानी हो गया, तो जो भी आप लोगों का पानी का ट्रांसपोर्ट करेगा वो आप लोगों का हो गया जी जाइलम, जो भी आप लोगों का बेसिकली खाने का ट्रांसपोर्ट करेगा वो हो गया जी फ्लूइम, ठीक है, सिंपल सी बात। अब अगर आप लोगों को पानी का ट्रांसपोर्ट करवाना है तो क्या क्या चाहिए जी, आप लोगों को बर्तन चाहिए, तो बर्तन चाहिए, इसलिए चाहिए यहाँ पर क्या चाहिए, वेसल्स चाहिए, इसलिए यहाँ पर क्या होती है आप लोगों की पॉरिफरेशन परफोरेशन प्लेट्स चाहिए। तो ये इतना ज्यादा ध्यान में रखना, आपको क्या ध्यान में रखना है वो बता रहा हूं। इसके पास होता है वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, ठीक है, वेसल की तरह टिश्यू होंगे ताकि पानी उसमें इकट्ठा हो सके। नेक्स्ट ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को, साथ में इसके पे होते हैं ट्रैकेट्स, वेसल्स। पैरेनकाइमा हर एक पे होंगे, पैरेनकाइमा लिविंग है जो आप लोगों का स्पेस प्रोवाइड करेगा कि पानी और खाना डालने के लिए जगह भी तो चाहिए, तो जाइलम और फ्लूइम में दोनों में होता है, पैरेनकाइमा होता है और स्केलेनकाइमा भी होगा साथ में, ठीक है। तो आप लोगों का क्या होता है, ट्रैकेट्स होते हैं, आप लोगों के वेसल्स क्यों होते हैं, क्योंकि भाई खाना रखने के लिए जगह चाहिए, इसीलिए पैरेनकाइमा दोनों में होंगे, स्केलेनकाइमा हो गया। नेक्स्ट देखो यहां पर आप लोगों का बस नाम पता करने हैं, बाकी ये कुछ अगर ना भी पढ़ो ना चलेगा, चलेगा। अब मेरे को ये दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि भाई स्केलेनकाइमा तो थोड़ा सा थिक वॉल्स होंगी ऐसे करके, ठीक है, नॉन लिविंग होगा, ये पता करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मैंने बता रखा है। ट्रैकेट्स क्या होता है, इलोंगेटेड डेड सेल्स होते हैं, बस इतना पता है बहुत है। ये कैसा होता है, सिलिंड्रिकल होता है, वेसल्स कैसे होंगे, सिलिंड्रिकल होंगे, दैट्स इट, समझ रहे हो। ये क्या स्टोर करेगा भाई, जाइलम पैरेनकाइमा भाई स्टोर तो करेगा ही करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड फूड, दैट्स इट, खत्म, जाइलम का पार्ट खत्म हो गया,
मतलब सिंपल सी बात है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा, बस इतना आपने ध्यान में रखना है। सेम वे में आप लोगों का देखो पैरेन्काइमा है, अभी खाना चाहिए तो इसमें ना आप लोगों को वेसल्स नहीं चाहिए मेरे को, आप लोगों को बर्तन नहीं चाहिए। अब क्या चाहिए मेरे को, यहां पर देखो देखो इसमें मेरे को चाहिए ट्यूब्स, ऐसे करके ट्यूब्स चाहिए। तो इसमें ट्यूब्स होते हैं, उसमें वेसल्स होते हैं। ट्यूब्स चाहिए, कंपेनियन सेल चाहिए, फ्लूएम फाइबर चाहिए, पैरेन्काइमा तो होगा ही होगा। तो उसमें स्केलेनकाइमा होता था, इसमें आप लोगों का पैरेन्काइमा होता था, इसमें ही पैरेन्काइमा है, इसमें फाइबर्स है, इसमें आप लोग कंपेनियन सेल है, इसमें आप लोग के सीव ट्यूब्स है। क्या करेगा ये, वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट टिश्यू है, ठीक है। साथ में आप लोग का ट्रांसपोर्ट क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा जी शुगर को और मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स को, फूड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है प्रेजेंट होता है इनसाइड द फ्लूएम, ठीक है। बाकी ये आप लोग को डाउनवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट करेगा, ठीक है, दोनों का दोनों मूवमेंट करेगा। अब देखो यहाँ पर जो सीव ट्यूब होते हैं, सीव ट्यूब कैसे होंगे भैया, ट्यूब्स है, नाम ही से पता लग रहा है कैसे होंगे, है ना। साथ में आप लोग का कंपेनियन सेल क्या होते हैं, रेगुलेट करते हैं एक्टिविटी ऑफ शुगर इन द सीव ट्यूब। सीव ट्यूब के अंदर कैसे करके एक्टिविटीज होती हैं वो आप लोगों को बेसिकली डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट आप लोगों के फ्लूएम फाइबर जो होते हैं, फ्लूएम फाइबर आप लोगों का क्या करेगा भाई, फ्लूएम फाइबर क्या करेगा, पहली बात तो प्रेजेंट होता है ये सीव ट्यूब के पास, जाइलम के पास होंगे और उनसे जी पानी वगैरह खींच लेगा, समझ रहे हो। इसीलिए तो आप लोगों का पैरेन्काइमा क्या होता है वो आपको पता ही है, ठीक है। ये आप लोगों को कुछ ना कुछ स्टोर करेगा, क्या स्टोर करेगा जी, फूड स्टोर करेगा। थिक सेल्स क्यों चाहिए भैया, थिक सेल्स होने चाहिए, अदरवाइज स्टोर कैसे करेगा, समझ रहे हो। अब देखो क्वेश्चन आप देख रहे हो, कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट होगा। कह रहा जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, कह रहा जाइलम फाइबर, भैया जाइलम फाइबर कुछ होता ही नहीं है कह रहा जाइलम फाइबर, कह रहा जाइलम फाइबर कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। बस अब तो नेक्स्ट क्या होगा, बोलो जाइलम फाइबर तो होता नहीं है कुछ। फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू स्केलेनकाइमा, बिल्कुल गलत है। पैरेन्काइमा क्या होता है, नो इंटरकैलुलर स्पेस होता है, बहुत स्पेस होता है। कह रहा कंसिस्ट ऑफ सीव प्लेट्स एंड सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल, ये भी नहीं गलत है, इसका आंसर यही होगा। जाइलम फाइबर भी होता है कुछ, ठीक है। यहां पर शायद से मैंने मेंशन नहीं किया, जाइलम फाइबर होता है, ठीक है, ये चीज भी होता है, लिखा होगा शायद, नहीं नहीं नहीं, ये रहा ना लिविंग नॉन लिविंग फाइबर, ठीक है ठीक है। इसको क्या कर दिया, स्केलेनकाइमा की जगह फाइबर कर दिया, इसको फाइबर कर देना यार, ठीक है, गलती से नोट्स में ये लिख दिया था, फाइबर कर देना, ठीक है। चलो आगे समझ में, ये वाला आप लोगों का उसका है एनिमल ह्यूमन टिश्यू का है, तो ये हम ह्यूमन टिश्यू में पढ़ेंगे, इसका आंसर क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यू का। नेक्स्ट आप लोगों का देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज नोन एज द बेसिक पैकिंग टिश्यू एंड फाउंड इन जाइलम एंड फ्लोएम। ये क्वेश्चन गलत मत कर देना, अगर ये क्वेश्चन गलत करते हो तो भाई साहब क्या ही बोल सकते हैं फिर तो, 10 बार बता दिया क्या होता है पैरेन्काइमा। कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू इन प्लांट्स। कौन सा होता है, कौन सा होता है, कौन सा कंडक्टिंग टिश्यू नहीं है भाई, यही पता लग रहा, क्योंकि फाइबर भी होता है, ट्रैकिड्स भी होता है, सीव ट्यूब्स भी होते हैं, है ना, खत्म, ठीक है। चलो आई होप ये समझ में आया होगा। अब जो इसका दूसरा वाला टिश्यू का पार्ट है, ठीक है, वो कौन सा है आप लोगों का, वो है आप लोगों का ये रहा एनिमल टिश्यू जो होता है। एक चीज मैं आपको जेन्युइनली बताता हूं, एनिमल टिश्यू जो है ना यार, एनिमल टिश्यू में आपको दिखेगा बहुत सारा पढ़ने को, बट उतना ज्यादा पढ़ना नहीं, ध्यान समझो, एनिमल टिश्यू को आपको बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है। क्या पढ़ना है इसमें, एनिमल टिश्यू की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो यहां पर आप लोगों को बहुत सारे टाइप के होते हैं। जैसे आप लोगों का क्या हो गया, एपिथेलियल टिश्यू हो गया, आप लोगों का कनेक्टिव टिश्यू हो गया, मसल टिश्यू हो गया, आपका नर्वस टिश्यू हो गया, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, ये आप लोगों का कहां पर प्रेजेंट होगा, ये आप लोगों का थोड़ा सा डेलिकेट सी जगह में प्रेजेंट होता है। कनेक्टिव टिश्यू क्या हो गया भाई, जो आप लोगों के दो बोन्स हो गए उसके बीच में, या फिर आप लोगों का क्या हो गया, दो मसल और आप लोगों के जो बोन्स हो गए उसके बीच में, आप लोगों के ब्लड्स हो गए। ब्लड क्या करता है, पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है ना, कनेक्टिव टिश्यू है। मस्कुलर टिश्यू क्या हो गया, आप लोगों के जितने मसल्स है उसके अंदर जो टिश्यू है वो मस्कुलर टिश्यू हो गए। तो इसमें नाम कैसे करके आता है, डायरेक्टली आता है, कह रहा एपिथेलियल टिश्यू है। ये कहां कहां होता है, स्किन में प्रेजेंट होता है, लाइनिंग ऑफ माउथ में होता है, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल में होता है, किडनी में होता है। इसके अलावा आप लोगों का जो इसोफेगस होता है, ठीक है, जो आप लोगों का इसोफेगस होता है, ठीक है, वो उसमें भी आप लोगों का क्या होता है, आप लोगों का एपिथेलियल टिश्यू होता है। तो यहां पर ना आप लोगों का देखो एक बार ना डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था, ठीक है, मैं तुम लोगों को डायरेक्टली क्वेश्चन दिखा देता हूं। ये देखो डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया था, कह रहा कि आप लोगों का देखो स्क्वैलेमस एपिथेलियल टिश्यू कहां होगा, वही हमारे इसोफेगस में होगा। यहां पर देखो क्या लिखा हुआ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू जो होता है कनेक्ट करता है हमारे दो बोन्स को। दो बोन्स को कौन करता है, तुम बोलते हो ना क्या टूट गया, मेरा लिगामेंट टूट गया है,
है ना, बोलते हो ना तुम लोग, क्या टूट गया मेरा, लिगामेंट टूट गया। तो लिगामेंट क्या करता है, दो बोन्स को कनेक्ट कर रहा होता है। तो बस आपने इतना सा पढ़ना है, ठीक है। अब वो पढ़ना क्या है वो देखो, आप ध्यान से सुनना, ठीक है। बस इसका ऊपर ऊपर से पढ़ना है, ज्यादा डेप्थ में मत जाना। मुझे पता है यार, देखो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं भैया जब पढ़ रहे तो अच्छे से पढ़ लो ना। नहीं पढ़ना भाई, मैं भी सोचता था तुम्हारी तरह, ठीक है, नहीं पढ़ना होता इतना। 4 टाइप के एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू थोड़ा सा डेलिकेट जगह पे होता है। ये आप लोगों के क्या कहां पर होता है, देखो ध्यान से। स्किन में होता है, लाइनिंग ऑफ माउथ में होता है, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स में, किडनी ट्यूब्स में होता है। अब आप लोगों का कैसे करके होता है, यहां पर ये रहा, सिंपल ये होता है। यहां पर आप लोग बस एक बार पढ़ लेना और कुछ नहीं, यहां पर बस पढ़ लेना और कुछ नहीं पढ़ना इसमें। ये आप लोगों का देखो यहां पर लिखा हुआ ना, कह रहा इसोफेगस में होता है, माउथ की कैविटी में होता है, आप लोगों के नोज में होता है, यहां पर होता है। क्यूबिकल कहां पर होता है, थायराइड वेसल्स में होता है, किडनी में होता है, सलाइवरी ग्लैंड में होता है, स्वेट ग्लैंड में होता है। इसके अलावा यूट्रस, यहां पर यूट्रस में भी होता है और साथ में इसोफेगस में भी और होता है, साथ में आप लोगों का यहां पर इंटेस्टाइन में भी होता है। बस नाम पता करने कहां पर होता है, दैट्स इट, ठीक है। अगर जितना टफ क्वेश्चन आ गया इससे ज्यादा नहीं आएगा, बस। और कुछ नहीं पढ़ना, प्लीज मत पढ़ना यार, एडिशनल प्लीज मत पढ़ना। मैंने बस आप लोगों की नॉलेज बढ़ाने के लिए लिख दिया और कुछ नहीं। अदरवाइज तुम बोलोगे तो अगली बार से भी हटा दूंगा, ठीक है। तुम कहते हो भैया कुछ एडिशनल नहीं पढ़ना, हटा दूंगा, कोई टेंशन नहीं। कनेक्टिव टिश्यू, दो चीज को कनेक्ट कर रहे हो। अब कनेक्ट आप लोगों के बहुत सारे टाइप से होते हैं, जैसे यहां पर हो गया, एक होता है कार्टिलेज, इसके अलावा लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, एक होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो कौन कौन से होते हैं, देखो ध्यान से। एक होता है यहां पर एरोलर टिश्यू होता है। ये क्या होता है, स्किन और ब्लड वेसल में, ठीक है, फाउंड इन स्किन। स्किन में होता है अराउंड ब्लड वेसल, नर्व्स एंड बोन मैरो। यहां पर एरोलर टिश्यू क्या होता है, बेसिकली ये आप लोगों का फिलर की तरह काम करते हैं। हमारी जो स्किन होगी, हमारे जो ब्लड वेसल्स होंगे, इसमें फिलर की तरह काम करते हैं। एडिपोस टिश्यू क्या होता है, बेसिकली ये ना आप लोगों ने फैट को, बेसिकली जो आप लोग बोलते हैं ना मोटा हो गया, चर्बी होगी, ये फैट को बेसिकली आप लोगों के क्या करते हैं, फैट को स्टोर करते हैं। थर्डली आप लोगों का स्केलेटन टिश्यू। स्केलेटन टिश्यू कौन कौन से होते हैं भाई, दो बोन्स को आप लोगों के कनेक्ट करें, साथ में जो लिगामेंट्स होते हैं वो दो बोन्स को करते हैं। टेंडॉन्स जो होते हैं वो मसल और बोन को करते हैं, समझ रहे हो। मसल और बोन को कौन करेगा, टेंडॉन करेंगे। कार्टिलेज किसको करेगा, बोन एंड लेस हार्डर, ठीक है। दो मोर फ्लेक्सिबल देन बोन्स होते हैं एंड लेस हार्डर होता है। अब ये क्या करते हैं, ये आप लोगों के किसको कनेक्ट करेंगे, ये आप लोगों के कहां प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज, या ध्यान समझना, नोज में होता है, एयर में होता है, लारिंक्स में होता है, ठीक है। ये इसका ना डायरेक्टली आपको पूछा गया है, ठीक है। ये ध्यान में रखना कि आप लोगों के कहां कहां पर होते हैं, ये आप लोगों के, ये डायरेक्टली एक क्वेश्चन आया था, नोज एयर एंड लारिंक्स। ये आप लोगों के टोटल ये 4 जगह पे होता है। एक और जगह पे होता है, ये एक और जगह होता है ट्रैकिया, ठीक है, ट्रैकिया में होता है, ठीक है। तो 4 जगह पे होता है, इसका क्वेश्चन आ रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। बस इतना पढ़ना है, प्लीज इतना ही पढ़ना। अभी आप लोगों के ब्लड होते हैं, ब्लड क्या होता है भाई, आप लोगों के ब्लड के 3 पार्ट्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स होते हैं, आरबीसीज होते हैं, इनको हम लोग आर्थ्रोसाइट्स कहते हैं, इसको हम लोग ल्यूकोसाइट कहते हैं। अब आप लोगों के अगर यहां पर बात करूं आरबीसी की, तो रेड ब्लड सेल्स होते हैं। रेड पार्ट क्यों होता है, क्योंकि आप लोगों के इसमें आरबीसी होता है। तो हमारी बॉडी में तुमने सुना होगा ना, हीमोग्लोबिन की कमी होगी है, हमारे हीमोग्लोबिन की वजह से क्या आती है, रेडनेस आती है। आयरन की कमी से बेसिकली होता है, ठीक है। अगर आयरन की कमी है तो आपका रेडनेस कम होगी। जैसे मेरे एक दोस्त है, उसकी मम्मी को बेसिकली इस चीज की दिक्कत हो गई थी, उनका हीमोग्लोबिन 5 आया था सर, जस्ट इमेजिन। जनरली 12.5 होना चाहिए, उनका 5 आया था। अब सोचो कितना कमी होगी। प्लेटलेट्स क्या होते हैं, प्लेटलेट्स आप लोगों के ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। अब आपका विटामिन कौन सा होता है, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, कौन से विटामिन की कमी से आप लोगों का प्लेटलेट्स, आप लोगों का क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं कर पाता, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का डब्ल्यूबीसी होते हैं। डब्ल्यूबीसी क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को एक्सटर्नल हार्मफुल सब्सटेंसेस से। बस इतना पढ़ना है, दैट्स इट, ठीक है। एंड कम्स दी लास्ट थिंग, आप लोगों का मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, 3 टाइप के होते हैं, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोगों का क्वेश्चन हो जाएंगे अब आराम से। अब आ जाते हैं जी आप लोगों का मस्कुलर टिश्यू क्या होता है जी, ध्यान से देखो। मस्कुलर टिश्यू 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है स्मूथ मस्कुलर, एक होता है कार्डियक और एक होता है आप लोगों का स्ट्रेट। अब ध्यान समझना, कार्डियक नाम ही से पता लग रहा है, कार्डियक क्या होंगे भाई, जो आप लोगों के हार्ट, कार्डियक अरेस्ट होता है ना, तो आप लोगों के जो हार्ट वगैरह में होते हैं वो क्या होते हैं, कार्डियक होते हैं। अभी हम बताऊंगा कि आप लोगों का ये इनवॉलेंट्री होते हैं और आप लोगों का यूनिन्यूक्लिएट होता है। ये अभी एडिशनली हम जब हार्ट पढ़ेंगे तब अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट आप लोगों का ये जो होता है, ये आप लोगों के जो होते हैं स्ट्रेट जो होते हैं, वो आप लोगों के क्या होते हैं, वॉलेंट्री होते हैं। बस इससे इसमें ना क्वेश्चंस पता है कैसे आए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ऐसे आया था कि ये वॉलेंट्री है या इनवॉलेंट्री है, बस इतना क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा ये ध्यान में रखना है कि ये वॉलेंट्री है, इनवॉलेंट्री, और ये मल्टी न्यूक्लिएट है, वो यूनिन्यूक्लिएट थे। यहां पर स्मूथ की अगर आप बात करते हो, ये यूनिन्यूक्लिएट है, ठीक
ठीक है, साथ में इनवॉलेंट्री है, बस इतना ध्यान में रखना है। साथ में एक और ये छोटी सी चीज ध्यान में रखना, स्पिंडल शेप्ड के होते हैं, ठीक है, कहां पर होते हैं, आइरिस में होते हैं, ब्रोंकियल में होते हैं, इंटेस्टाइन में होते हैं, सेल वॉल के स्टमक में होते हैं। यहां पर कार्डियक जो होता है वो इनवॉलेंट्री है, यूनिन्यूक्लिएट है, स्ट्रेट जो है वो वॉलेंट्री है, मल्टीन्यूक्लिएट है, और जो आप लोगों के स्मूथ है वो आप लोगों के इनवॉलेंट्री है और यूनिन्यूक्लिएट है, ठीक है। एंड आप लोगों का लास्ट जो होता है वो आप लोगों का होता है नर्वस टिश्यू, जो हमारे ब्रेन में होते हैं। अब जो ब्रेन में होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं और नर्व्स में होते हैं, ठीक है, ये तीनों में होते हैं आप लोगों के। अब ये किसके लिए होते हैं भाई, आप लोगों ने गर्म चाय में हाथ डाल दिया भाई, एकदम से छोड़ोगे, क्यों छोड़ोगे, क्योंकि नर्व्स आप लोगों के सिग्नल दे रहे हैं भाई छोड़ दे, जल जाएगा, समझ रहे हो। तो कैसे होता है ये हम लोग ब्रेन में पढ़ेंगे कि आप लोगों का यहाँ पर डेंटिकल्स होता है, फिर नर्व्स होता है, ये न्यूक्लियस होता है, फिर एक्सोन होता है, फिर आप लोगों के यहाँ पर नर्व एंडिंग होता है, ये सारी चीजें हम लोग उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अब आप लोगों के देखो क्वेश्चंस कैसे आए थे, यहाँ देखो, अब इसके क्वेश्चंस आप लोगों के इतने ही आ रहे हैं, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं आ रहे, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। आज के लिए हम लोगों का सेल और टिश्यू हम लोगों ने यहाँ पर खत्म कर दिया है, बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और मुझे याद है मैंने बोला था टेस्ट सीरीज फ्री में दूंगा, तो मेरे को ना 3 बच्चे हम लोगों ने सेलेक्ट किए हैं। एक आप लोगों का है पूजा यादव, एक है महक, अब मुझे नहीं पता कि ये महक कौन है, ठीक है। अब तीसरा है आप लोगों का मन्नत काम्बोज। तो ये सारे के सारे, मन्नत को तो हम लोगों ने ऑलरेडी कल दे दिया था। साथ में आप लोगों के जो 2 बच्चे हैं वो मेरे को ईमेल कर देना, या फिर हमारे इस नंबर पे मैसेज कर देना, या फिर आप लोगों का तीसरा नंबर जो है 7078814472, इस पे मैसेज कर देना। यू विल गेट अ फ्री टेस्ट सीरीज फ्रॉम आवर साइड। बाकी 3 और बच्चों को जो रेगुलरली कमेंट और लाइक करेंगे, साथ में जवाब देंगे, टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, उनको हम 30 ऑफ ये मार्च को हम लोग 3 और बच्चों को सेलेक्ट करेंगे जिनको हम लोग दे रहे होंगे, ठीक है। चलो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग यहाँ पर और इंडिया के टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो, वहां पर आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी क्विज ग्रुप में भी एक्टिविटी स्टार्ट होगी है, तो जरूर से ज्वाइन कर लेना। चलो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।